webinar. And yes, also the if anyone has any query regarding today's webinar or any question, you can post your question or queries in chat box. We will sort out all the question at the end of the session. Okay. And also, please ping to Mr. Harsi Patel profile, who is our senior application engineer of Sopan Institute. He will take today's webinar on AutoCAD. Okay. So, without wasting much more time, I hand over the session to Mr. Harsi Patel. So, Harsi sir, you can continue, Yes. sir. Okay. Am I audible, sir? Yes, sir, you are audible. Okay. So today our webinar is based on basic introduction to AutoCAD. Okay. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि what is AutoCAD. AutoCAD सॉफ्टवेयर है क्या? AutoCAD is a commercially computer-aided design and drafting software. It is mostly widely used in 2D drafting and drawing. Okay. It is used for product design and drawing to the required level of technical accuracy. ओके तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का यूजर इंटरफेस देखेंगे ओके तो सबसे पहले मैं इधर से सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूँ तो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट पेज होता है ओके दिस इज अवर रिसेंट डॉक्यूमेंट यानी कि हमने जो भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट बनाए वो जो भी हमारे ड्राइंग है वो आपको इधर विजिबल होंगे जिस इधर से आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हो ओके उसके बाद इधर से एक ऑप्शन आएगा न्यू न्यू पे आप क्लिक करोगे तो एक सिलेक्ट टेम्पलेट करके एक विंडो ओपन होगा ओके सिलेक्ट टेम्पलेट में जब भी आप ऑटो कैड इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये सब टेम्पलेट आते हैं ओके हम लेंगे एकेड नाम का टेम्पलेट लेंगे पूरा ब्लैंक आएगा प्रीव्यू आपको इधर दिखाई दे रहा है ओके जो भी हमारा टेम्पलेट होगा उसकी फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट डी डब्ल्यू की और जो भी हमारी ऑटो कैड की फाइल होगी उसका एक्सटेंशन होगा डॉट डी डब्ल्यू की टेम्पलेट होता क्या है कि अगर आपको अपना खुद का भी टेम्पलेट बनाना है तो आप बना सकते हो कि हर बार आपको जैसे कि टेम्पलेट का हर बार आपको यूनिक चेंज करना नहीं होता हो जैसे कि आपने कोई लेयर सेट किया हुआ है कोई डायमेंशन में कोई स्टाइल ऐड की है टेक्स्ट में कोई स्टाइल ऐड की है तो उसके बाद आप अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हो अगर आप टेम्पलेट बनाए बिना करोगे तो हर बार वो स्टाइल आपको ऐड करनी पड़ेगी हर बार वो टेक्स्ट की स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी बराबर उससे अच्छा आप पहले स्टाइल सेट कर दो और उसके बाद उसका टेम्पलेट बना लो तो सबसे पहले हम एक एक करके इधर से ओपन करेंगे जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये विंडो ओपन होगा ये जो आपको दिख रहा है वो है वर्कस्पेस एरिया ग्रिड ओके सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोकैड का एक सिंबल है लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर उस पर हम क्लिक करेंगे तो एक मेनू बार ओपन होगा ओके मेनू बार पे ऑटोकैड पे क्लिक करोगे तो मेनू बार में जैसे कि आपको न्यू ओपन सेव सेव एज कोई ड्राइंग को अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओके ड्राइंग यूटिलिटीज में जाओगे तो इधर से आप यूनिट सेट कर सकते हो तो ये हो गया हमारा मेनू बार उसके बाद ये होता है क्विक एक्सेस टूलबार कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर सेव सेव एज उसके बाद ऑप्शन होता है वर्कस्पेस सेटिंग बराबर वर्कस्पेस सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा ड्राफ्टिंग थ्री डी बेसिक थ्री डी बॉलिंग एंड ऑटोकैड क्लासिक जैसे कि अगर आपको 2D में काम करना है तो आपको ड्राफ्टिंग ऑन रखना है ड्राफ्टिंग ऑन रखोगे तो जो भी 2D के रिलेटेड जो भी आपके टूल्स है ड्रो मॉडिफाई एनोटेशन लेयर वो सब आपको इधर विजिबल होंगे जैसे कि आप 3D मॉडलिंग पे क्लिक करोगे तो 3D के रिलेटेड आपके जो भी टूल्स है वो आपको इधर विजिबल होंगे जैसे कि एक्सट्रूड इवोल लॉफ्ट ओके तो हम जाएंगे इधर से ड्राफ्टिंग तो वो आप वर्क सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो कि आपको किस में वर्क करना है 2D में या 3D में फिर ये जो है उसको हम बोलते हैं टैब बार ओके ये जो मॉड्यूल है वो ड्रॉ के कमांड है ये जो पूरा विंडो है उसको हम बोलते हैं रिबन जैसे कि सर्कल लाइन बराबर आपको ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ में आएगा फिर कोई जो भी आपने ड्राइंग बनाया है उसको आपको मूव कॉपी रोटेट मिरर तो वो सब कमांड आपके आएंगे मॉडिफाई में एनोटेशन में आप जाओगे तो टेक्स्ट स्टाइल आएगी डायमेंशन स्टाइल आएगी टेबल आएगा और लीडर आएगा बराबर उसके बाद होता है लेयर इंसर्ट पर तो ये हो गया हमारा पूरा रिबन उसके बाद आप देखोगे राइट साइड में ऑप्शन आएगा व्यू क्यूब आएगा ओके व्यू क्यूब से आप इधर से आप व्यू चेंज कर सकते जैसे कि बाय डिफॉल्ट टॉप सेट है तो आप क्लिक करोगे तो इधर आइसोमेट्रिक यानी कि आप 3D में एक्स वाई जेड एक्सिस आपको इधर विजिबल होगी फ्रंट करना है तो फ्रंट इधर से आप क्लिक करोगे तो फ्रंट ये टॉप ओके तो ये हो गया हमारा व्यू क्यूब उसके बाद इधर ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं ये जो पैनल है उसको कहते हैं हम नेविगेशन बार यानी कि स्क्रीन को हमें जूम इन जूम आउट करना है पेन का यूज करना है स्क्रीन को 2D में मूव करके देखना है फिर ऑप्शन होता है ऑर्बिट स्क्रीन को आप 3D में मूव करके देख सकते हो तो ये पूरा स्क्रीन आपका 3D में मूव होगा फिर इधर आपको एक एक्सिस दिखाई रही है एक्स वाई वो एक्स वाई एक्सिस को हम कहते हैं यूसीएस कहते हैं यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई
उसके बाद नीचे एक लेवल आएगा, उसको हम कहते हैं कमांड बार, बराबर। कमांड बार में यानी कि आप कोई भी शॉर्टकट की लिखोगे एल, बराबर, यानी कि आपको लाइन सर्कल उसका फर्स्ट लेटर सेकंड या थर्ड लेटर टाइप करोगे तो आ जाएगा। जैसे कि मैंने एल टाइप किया तो लाइन, मतलब एल से जितने भी कमांड स्टार्ट होते वो आ जाएंगे। जैसे कि मैंने प्रेस किया सी तो सर्कल आ गया, ओके। कमांड बार का मेन यूज क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस करना है वो आपको इधर कमांड बार में दिखाई देगा, ओके। जैसे कि मैंने एल प्रेस करके एंटर किया तो लाइन, तो नीचे कमांड बार में लिखा है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि आपको फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे रखना है और नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे रखना है, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप आप कमांड बार में लिखते जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। उसके बाद नीचे जो है उसको बोलते हैं हम स्टेटस बार कहते हैं, ओके। स्टेटस बार में ये साइड जो ये सब टूल है उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग टूल, बराबर। जैसे कि हमें ऑटोकैड में कोई भी अगर 2D ड्राइंग बनाना है तो उसके लिए ड्रो, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल ये सब कमांड तो मैंडेटरी है ही, लेकिन ड्राफ्टिंग टूल के बिना ड्राइंग पॉसिबल नहीं है। ड्राफ्टिंग टूल मीन्स कि अगर मानो कि कोई लाइन मेरे को स्ट्रेट ड्रॉनी है, बराबर स्ट्रेट ही ड्रॉ करनी है, तो इधर ऑप्शन होता है ऑटो मोड, तो आपकी लाइन स्ट्रेट ही जाएगी, बराबर। 90, 180, 270 और 360 पे ड्रॉ होगी। जैसे ही मैंने इधर से कमांड ऑफ किया, मैंने इधर से लाइन लिया तो आपकी लाइन कोई भी एंगल पे ड्रॉ होगी, बराबर, यानी कि स्ट्रेट नहीं आएगी। वैसे ही दूसरा कमांड है पोलो ट्रैकिंग है, यानी कि कोई लाइन आपको पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करनी है तो आप पोलो ट्रैकिंग का यूज कर सकते हो। फिर होता है ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, यानी कि कोई अगर मैंने रेक्टेंगल बनाया है, बराबर, उसके मिड पॉइंट से मेरे को कोई स्केच बनाना है कि एंड पॉइंट से कोई स्केच बनाना है, तो वो पॉइंट एग्जैक्टली वहां से कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ से आपका स्नैप ऑन होगा। तो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए आपके ये सब कमांड ऑन होने जरूरी है, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, ओके। तो ये होता है ड्राफ्टिंग टूल। उसके बाद हम जाएंगे लेयर पे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेयर। लेयर का यूज ऑटोकैड में क्यों होता है? लेयर यानी कि आपको कोई भी अगर हम देखते हैं कि अगर एक ड्राइंग हम देते हैं कि अगर ये ड्राइंग है, बराबर, इसमें आपको 3 वीडियो है, एक आइसोमेट्रिक है, एक टॉप है और एक फ्रंट व्यू जिसमें सेक्शन कट किया हुआ है, सेक्शन है। यानी कि अगर हमें इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप्स की लाइन होती है, जैसे कि डायमेंशन के पोर्शन में आप जाओ तो डायमेंशन लाइन होती है, एक्सटेंशन लाइन होती है। फिर ऑब्जेक्ट के आप ड्राइंग के पोर्शन में जाओ तो एक हिडन लाइन होती है जो ऑलरेडी आपको इधर विजिबल होगी, डॉटेड में दिखाई है। एक सेंटर लाइन होती है, फिर ऑब्जेक्ट लाइन। वो सबको मेरे को अलग अलग लेयर करके सेट करना है, सबको अलग अलग कलर देना है। तो क्या है कि कोई भी अगर ड्राइंग देखे प्रेजेंट तो उसको मालूम पड़े कि अगर मानो कि ये ग्रीन कलर की लाइन मैंने डॉटेड दी है, तो यानी कि जब भी मैं ये व्यू को टॉप से देखता हूँ तो ये लाइन मेरे को विजिबल नहीं होती है, तो इसीलिए उसको डॉटेड में दिया, यानी कि हिडन लाइन। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज आपको सेट करनी है तो उसके लिए ऑप्शन होता है लेयर प्रॉपर्टीज, बराबर। सबसे पहले इधर से लेयर प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, ओके। तो एक विंडो ओपन होगा, इधर से आप लेयर ऐड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक लेयर आएगा 0 करके, इधर से अगर आपको न्यू लेयर ऐड करना है तो इधर से आप लेयर ऐड कर सकते हो, बराबर। चेंज करना है इधर से, अगर नाम चेंज करना है तो इधर से नाम चेंज कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट लेयर, ओके। फिर इधर से आप चेंज कर सकते हो हिडन लेयर, ओके। फिर इधर से डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, ओके। जैसे कि आपको कुछ कलर चेंज करना है तो इधर से कलर, ओके। फिर वो आएगा लाइन टाइप, बराबर, यानी कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट की लाइन है वो तो कंटिन्यूस ही चाहिए। अगर हिडन में आपको लाइन प्लेस में चाहिए तो उसके लिए आप कंटिन्यूस पे क्लिक करोगे, लोड पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट टाइप की लाइन आपको इधर विजिबल होगी, ओके। जैसे कि हमने इधर से सिलेक्ट किया हिडन X2, ओके, सिलेक्ट हिडन, ओके। तो ये हिडन X2 इधर आपका सेट हो गया, क्लोज। तो जो भी आपने लेयर लेयर सेट किया है वो आपको इधर विजिबल हो गए, ओके, हिडन और ऑब्जेक्ट। बाकी कुछ लेयर को मैंने अभी नाम नहीं दिया। अभी हम ड्राइंग जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका यूनिट सेट करना होता है। तो मैंने आपको बोला कि एक तो आप मेनू बार में यूटिलिटीज में जाके यूनिट सेट कर सकते हो। अगर वहां से नहीं करना है तो आप इवेंट प्रेस करो, तो इधर से आप इधर से लेंथ और एंगल दो ऑप्शन आएंगे। लेंथ में हमें रखना है डेसिमल, बराबर। अगर आर्किटेक्चर में जाओगे तो आएगा 4 इंच में, हमें रखना है डेसिमल। फिर इधर से हमें कितना प्रिसीजन रखना है, यानी कि अप टू 2 डिजिट, अप टू 1 डिजिट। वही सेम चीज आएगी एंगल में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ एंगल। उसके बाद नीचे जाओगे तो इधर यूनिट आएगी इंसर्शन स्केल में, कौन सा आपको यूनिट रखना है, mm, फीट, इंच। तो इधर से आप यूनिट चेक कर सकते हो, जैसे हमने लिया मिलीमीटर। तो जो भी अभी आप ड्राइंग बनाओगे वो आपके mm में होगा, ओके। तो उसके बाद हमें लिमिट सेट करना होता है। लिमिट हम क्यों सेट करते हैं कि जो भी हमारा ड्राइंग है, बराबर, तो हर बार क्या है कि हमें स्क्रीन को जूम इन जूम आउट ना करना पड़े, बराबर। जो भी हमारा ड्राइंग का मैक्सिमम डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट सेट कर देते हैं, कि हमने लिमिट सेट कर दिया,
अगर लिमिट हमने सेट कर दिया, उसको विजिबल करने के लिए इधर कमांड होता है रेक्टेंगल। ओके, तो ये लिमिट तो जो भी हमारा ड्राइंग का उसमें होगा। अगर आप लिमिट नहीं सेट करोगे, आप डायमेंशन है तो हर बार आपको जूम इन जूम आउट, तो वो थोड़ा मैटर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ओके, तो उससे अकॉर्डिंग आप लिमिट सेट कर दो। ओके, आप पेज की जो साइज है A0 A1 A2 A3 A4 उसके अकॉर्डिंग भी आप लिमिट सेट कर सकते हो, जिसमें आपको बाद में प्रिंट देना है, PDF में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा यूनिट लिमिट सेट हो गया। अभी हम एक ड्राइंग बना के देखेंगे जिसमें हमारे ड्रॉ के जो कमांड है, मूव के जो थोड़े कमांड है वो आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ड्राइंग दिया हुआ है, सबसे पहले हम इधर से बनाएंगे टॉप व्यू। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर रेडियस लेंगे, इधर से आपको दिया है 650। ओके, तो इधर से हम सेंटर पॉइंट लेंगे, फिर रेडियस 60। कोई भी प्रीवियस कमांड को आपको रिपीट करना है तो स्पेस बार या एंटर प्रेस करो। 15। फिर इधर से आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 60 के डिस्टेंस पे दो, सेम 60 के डिस्टेंस पे 6 का रेडियस है और 15 का रेडियस। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर दूंगा, फिर से मैं सर्कल कमांड नहीं दूंगा। तो इधर से आप सिलेक्ट करोगे तो इधर ऑप्शन आएगा कॉपी। शॉर्टकट अगर आप टाइप करना चाहते हो तो CO, देन वी कैन सिलेक्ट। F8 ऑन करोगे तो स्ट्रेट आएगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया ऑर्थो मोड। हम डिस्टेंस टाइप कर लेंगे 60। उसके बाद इधर से आपका डिस्टेंस आएगा 120। उसमें आपको दो सर्कल दिए हुए हैं, 120 पे एक आएगा 14 का रेडियस और एक आएगा 13 का रेडियस। तो इधर से हम लेंगे सर्कल, एक हमारा आएगा 14 का रेडियस, सेम सिलेक्ट, और एक आएगा हमारा 13 का रेडियस। फिर इधर से हमें लाइन ज्वाइन करनी है क्वाड्रेंट पॉइंट से, तो इधर से हम इधर से क्वाड्रेंट ऑन करेगा। अगर इधर से कमांड ऑफ होगा तो वो आपको क्वाड्रेंट पॉइंट स्नैप नहीं करेगा। तो हम ये लाइन, ये F8 ऑफ, इधर से हमें टेंजेंट है तो आप 10 टाइप करके सिलेक्ट करके टेंजेंट कर सकते हो। अभी यही सेम लाइन नीचे चाहिए तो आप मिरर का यूज कर सकते हो। मिरर में जाके आप लाइन को सिलेक्ट एंड एंटर। फिर आपको पूछेगा रेफरेंस पॉइंट, तो अपने मिरर की लाइन की जो रेफरेंस पॉइंट है, सोर्स पॉइंट में नो एंटर। तो आप ऐसे ड्राइंग बना सकते हो। ओके, जो भी लाइन अगर नहीं चाहिए एक्स्ट्रा है तो उसके लिए आप इधर से यूज कर सकते हो ट्रिम कमांड। ओके, तो यू कैन प्रेस TR, डबल प्रेस एंटर। तो जो भी लाइन एक्स्ट्रा है वो इधर से आप ट्रिम कर सकते हो। डिलीट। ओके, तो ऐसे आप ऑटोकैड में 2D ड्राइंग बना सकते हो। ओके, फिर अगर कोई इसका अगर हमें लेयर चेंज करना है, जैसे कि कोई लाइन इसमें अगर डॉटेड है बराबर, मानो कि अभी ये लाइन डॉटेड है बराबर, ये पोर्शन बनाया नहीं तो हम ये पोर्शन ले लेते हैं स्लॉट वाला। अगर मानो कि इसको हमें लेयर चेंज करना है तो सिंपल आप वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको आपको हिडन या जिसका आपको लेयर चेंज करना है। जैसे कि हमने अभी बनाया ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूस लाइन में, तो इधर से लेयर प्रॉपर्टीज में जाके इधर से आप लेयर चेंज कर सकते हो। ओके, इसका अगर आपको स्केल चेंज करना है तो सिलेक्ट करके आप पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके इसका स्केल चेंज कर सकते हो। जो दो लाइन के बीच की स्पेसिंग है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो इधर तो जो भी अगर आपका ड्राइंग देखा मालूम पड़ेगा कि हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, ये हमारी हिडन लाइन है। ओके, अगर आपने जो भी ऑब्जेक्ट जो भी आपने 2D ड्राइंग बनाया है उसकी अगर आपको प्रॉपर्टीज सेट करना है तो पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप Ctrl+1 प्रेस करो तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी बराबर। कितनी लाइन है तो नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएगी, नंबर ऑफ आर्ट आ जाएगी। जैसे कि मैं लाइन पे सिलेक्ट करूंगा तो ये जो भी प्रॉपर्टीज जो भी चेंज होगा वो सिर्फ लाइन के लिए चेंज होगा। कलर, लेयर, लाइन टाइप, लाइन वेट बराबर, वो सब आप इधर से चेंज कर सकते हो। जैसे कि जियोमेट्री में जाओगे तो वो XYZ कोऑर्डिनेट से कितने डिस्टेंस पे है। ओके, तो वो सब आपको इधर प्रॉपर्टीज में विजिबल होगा। तो ये हो गया हमारा लेयर। ओके, उसके बाद हम जाएंगे एनोटेट में। एनोटेट में हम देखेंगे टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, ओके, लीडर, टेबल, 4 ऑप्शन देखेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी एक ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है वो हम ओपन करेंगे, असेंबली। ये प्लम्बर ब्लॉक असेंबली है, उसमें हम कैसे डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप एनोटेट में जाओगे तो टेक्स्ट की स्टाइल आएगी, यानी कि आपको कुछ भी टाइप करना है। जैसे कि मानो कि
ये पीडीएफ है जिसमें कि प्लम्बर ब्लॉक असेंबली आपको टाइप करना है, कास्टिंग, ग्लासेस, कैप, बोल्ट, ओके, नट, लॉक नट। तो उसके लिए इधर टैक्स करके ऑप्शन होता है। टैक्स में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक मल्टी लाइन टैक्स होता है और एक सिंगल लाइन टैक्स होता है। जैसे कि हम इधर से मल्टी लाइन टैक्स में जाएंगे, देन वी कैन सिलेक्ट फर्स्ट कॉर्नर एंड अपोजिट कॉर्नर। उसके बाद आपको जो भी टाइप करना है, जैसे कि कास्टिंग, ओके, कंट्रोल ए। उसके बाद इसकी आप इधर से हाइट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप फॉर्मेटिंग में जाओगे तो बोल्ड, इटालिक, बराबर, फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट का कलर, जस्टिफाई में अगर आपको कहाँ पे रखना है, मिडल सेंटर, तो बॉक्स के मिडल में आ जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सिंबल ऐड करना है तो इधर से आप पर्टिकुलर सिंबल ऐड कर सकते हो। ओके, यू कैन सिलेक्ट क्लोज। ओके, तो यही चीज आपको दूसरी जगह रखनी है तो उसके लिए फिर से आपको मल्टी लाइन लेने की जरूरत नहीं, इसको ही सेम आप कॉपी पेस्ट करके इधर आपको जो भी टाइप करना है, जैसे कि कैप है तो आप इधर लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा टैक्स। टैक्स में दो प्रकार की स्टाइल बाय डिफॉल्ट होती है, एक स्टैंडर्ड होती है, एक एनोटेटिव होती है। एनोटेटिव यानी कि आपकी स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अगर आपको अपनी खुद की स्टाइल बनानी है कि जब भी मैं लिखूं तो वो बोल्ड में आए, इटैलिक में आए, तो उसके लिए आप इधर क्लिक करोगे तो इधर से आप न्यू स्टाइल ऐड कर सकते हो, जिसमें फॉन्ट की स्टाइल है, बोल्ड, डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट है, जो भी हाइट है, यानी कि बाद में आपको सेट करना नहीं होगा, पहले से ही आप इधर से हाइट डिफाइन कर सकते हो। विथ फैक्टर, एंगल में कुछ टाइप करना है तो एंगल, न्यू में जाके आप अपनी खुद की स्टाइल इधर बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। उसके बाद जो भी हमने ड्राइंग बनाया उसको उसमें हमें डायमेंशन शो करने हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशन इधर अवेलेबल है, लीनियर, अलाइन, एंगुलर। ओके, जैसे कि हम लीनियर में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, क्लिक, तो ये डायमेंशन आपको विजिबल होंगे, बराबर। तो ये हो गए लीनियर डायमेंशन। जैसे कि अलाइन, अगर कोई लाइन आपने एंगल में स्लॉप में बनाई है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डायमेंशन। ओके, उसके बाद दो लाइन के बीच में एंगल आपको मेजर करना है, तो वी कैन सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, तो दो लाइन के बीच का एंगल आ जाएगा। ओके, जो ऑलरेडी आपको इधर दिया हुआ है 106, टोटल डायमेंशन दिया हुआ है 208, बराबर। तो इसमें अलग अलग डायमेंशन आएगा। लीनियर लेना है तो उसके लिए आपको अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा, अलाइन के लिए अलग करना पड़ेगा, एंगुलर के लिए आपको अलग सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अगर दूसरा अपना डायमेंशन देखने जाए तो रेडियस है, कोई सर्कल का रेडियस अगर आपको डिफाइन करना है, जैसे कि इसका डिफाइन करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे तो रेडियस। जैसे कि आपको डायमीटर शो करना है तो सेम वही चीज, तो ये आ जाएगा डायमीटर। ओके, उसके बाद डायमेंशन में कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आपको कुछ ब्रेक करना है, बराबर, कोई दो डायमेंशन अगर ओवरलैप हो तो आप ब्रेक कर सकते हो। डायमेंशन जॉग लाइन ब्रेक का सिंबल अगर आपको ऐड करना है, कंटिन्यूस डायमेंशन लेना है, बेस लाइन है, फिर डायमेंशन पे आप क्लिक करोगे तो वो उसकी आप पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हो कि डायमेंशन सेंटर में रखना है, लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, या इसका एंगल चेंज करना है, तो वो सब आपका डायमेंशन में आएगा। अभी डायमेंशन में भी आप अपनी खुद की स्टाइल ऐड कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शन होता है डी एंटर। जैसे ही आप डी एंटर करोगे तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर करके एक पॉपअप विंडो ओपन होगा। उसमें से अगर आप न्यू करोगे तो न्यू स्टाइल ऐड हो जाएगी। हम इधर से मॉडिफाई करते हैं, तो इसमें आप देखोगे तो लाइन में जाओगे तो डायमेंशन लाइन का अगर आपको कुछ कलर चेंज करना है, एक्सटेंशन लाइन का कलर चेंज करना है, okay? तो आप देख रहे हो इधर आपको प्रीव्यू भी ऑटोमेटिक, जैसे आप चेंज करोगे वैसे आपको इधर प्रीव्यू विजिबल होगा। ओके, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट, कोई लाइन को अगर आपको ऑन ऑफ करना है, बराबर। उसके बाद अगर आपको सिंबल चेंज करना है तो इधर से आप सिंबल चेंज कर सकते हो, बराबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल इधर है। ओके, सेंटर मार्क चाहिए, नॉन मार्क। उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट की हाइट इधर डिफाइन करनी है तो टेक्स्ट की हाइट, टेक्स्ट का कलर, ओके, फिर टेक्स्ट का प्लेसमेंट। ओके, फिर प्राइमरी में जाओगे तो आप, मैंने ऑलरेडी आपको बोला जहाँ से आप प्रिसीजन सेट कर सकते हो कि आपको कितना डिजिट चाहिए, एंगल है तो एंगल में सेट कर सकते हो। तो जो भी आपने जो जो हमने डायमेंशन ऑलरेडी कुछ नहीं बनाई थी, स्टैंडर्ड में ही हमने चेंज किया था, तो जो भी हमने चेंज किया वो इधर आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, बराबर। ड्राइंग में पूरा आपका चेंज हो गया, एरो चेंज हो गया होगा, डायमेंशन के कलर चेंज हो गए। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन स्टाइल। उसके बाद होता है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर का यूज होता है कुछ भी अगर हमें एरो मार के दिखाना है, जैसे कि इधर आप जो भी मैंने अब पीडीएफ ओपन किया है, बराबर, प्लम्बर पर, उसमें इधर लिखा हुआ है 1:45 का चैम्बर, यानी कि कोई भी आपको नोटेशन मार के अगर कुछ विजिबल करना है, कुछ आपको टाइप करना है, तो इजीली इसके लिए इधर ऑप्शन होता है मल्टी लीडर। मल्टी लीडर पे आप क्लिक करोगे, ये पॉइंट पे क्लिक करोगे, देन सेकंड पॉइंट, जैसे कि हम लिखते हैं 1:45 चैम्फर, चैम्फर। ओके, तो ये आपका 1:45 का चैम्बर होगा।
जैसे हमने टेक्स्ट में स्टाइल ऐड किया, डायमेंशन में ऐड किया, वैसे ही हम सेम चीज लीडर में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए इधर आप क्लिक करोगे, देन मॉडिफाई, तो लीडर स्टाइल मैनेजर करके ऑप्शन ओपन होगा बराबर। इधर से आपको कौन सा रखना है, स्ट्रेट रखना है, स्प्लाइन, सिंबल जो हमने ऑलरेडी डायमेंशन में देखा, लीडर का स्ट्रक्चर, ओके, स्केल, कंटेंट में जाओगे तो इधर से आप टैग्स, ब्लॉक वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लीडर। उसके बाद ऑप्शन आएगा टेबल बराबर। जैसे कि ऑटोकैड में हमें कुछ टेबल बनाना है बराबर। जैसे कि मानो कि हमें ये पूरा ब्लॉक बनाना है बराबर, या तो ये बॉम्ब बनाना है, बिल ऑफ मटेरियल है, या तो फिर ये टाइटल ब्लॉक बनाना है। तो ऐसे हम पूरा एक एक लाइन करके ड्रॉ करने जाओगे तो टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आपको कितनी रो चाहिए, कितनी कॉलम चाहिए, वो आप ऑलरेडी टेबल कमांड का यूज करके ऐसा कर सकते हो। दूसरा, अगर आपने कोई फाइल एक्सेल में बनाई है, जैसे कि अगर आप इधर प्रीव्यू देख सकते हो, तो एक्सेल में भी आपने जो फाइल बनाई है उसको सेव करके आप इसमें इंपोर्ट करवा सकते हो। उसके लिए डेटा लिंक करके एक ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने इधर टेबल पे सिलेक्ट किया तो एक इंसर्ट टेबल करके एक विंडो ओपन होगा। इंसर्ट टेबल में आप जाओगे तो इधर से तीन ऑप्शन आएंगे, इंसर्शन में स्पेसियो, इंसर्ट पर स्पेसियो है। तो इसमें आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी चाहिए, कॉलम की विड्थ, रो, रो की हाइट में नंबर ऑफ लाइंस। ओके करेंगे तो इधर एक टेबल आ जाएगा। उसको अगर आपको प्रॉपर फिट करना है, सिलेक्ट करके ड्रैग, तो ये फिट होगा। टेबल के कोई भी सेल पे मैं क्लिक करता हूं तो ऊपर टेबल सेल करके एक टैब ओपन होगा। उसमें इधर से आप रो कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक्सेल आपको आता होगा, एक्सेल में मर्ज अनमर्ज करना है, वही सेम चीज इधर आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा टेबल। उसके बाद ऑप्शन होता है, इंसर्ट में जाओगे तो ब्लॉक और डिफाइन एट्रीब्यूट। तो मैं आपको ब्लॉक बना के तो नहीं लिखा होगा, थोड़ा लैक ऑफ टाइम का इश्यू है। तो सबसे पहले ब्लॉक का यूज ऑटोकैड में क्यों करते हैं वो हम देख लेते हैं वर्बली। ब्लॉक यानी कि कोई भी अगर ड्राइंग है बराबर, जैसे कि हम देखने जाए तो टाइटल ब्लॉक है बराबर। तो टाइटल ब्लॉक क्या है कि हमें हर पेज पे काम आएगा। ओके, हो रहा है तो उसका हम क्या करेंगे, पहले वो ड्राइंग बनाएंगे, फिर उसको क्रिएट ब्लॉक करके उसका एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे बराबर, उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे। फिर वही ब्लॉक को हम हर बार इंसर्ट करेंगे। तो क्या कि आपको हर बार वो ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर एक दूसरा कमांड यूज होता है, डिफाइन एट्रीब्यूट करके बराबर। डिफाइन एट्रीब्यूट यानी कि आपका मानो कि कोई चीज आपकी हर पेज पे सेम तो हो रही है बराबर, ब्लॉक का फॉर्मेट सेम हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ में चेंजेस हो रहा है। जैसे अगर आप देखने जाओ किधर है बराबर, कि ड्रॉन बाय है तो हर बार बनाने वाला सेम नहीं होगा, हमारी डेट भी सेम नहीं होगी बराबर, चेक करने वाला भी सेम नहीं होगा। तो वो उसको हम क्या करते हैं कि डिफाइन एट्रीब्यूट करके उसको डिफाइन कर देंगे। तो हर बार जब भी आप ब्लॉक इंसर्ट करोगे तो वो डिफाइन एट्रीब्यूट चेंज, जो भी आपने ऑलरेडी डिफाइन एट्रीब्यूट दिया हुआ है जिसको, तो वो आप चेंज कर सकते हो। यानी कि हर बार आप ड्राइंग बनाने वाला चेक, डेट, स्केल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ब्लॉक और डिफाइन एट्रीब्यूट आप कंबाइन यूज कर सकते हो। उसके बाद लास्ट हमारा मॉड्यूल आएगा ऑटोकैड प्लॉटिंग। प्लॉटिंग यानी कि अगर आपने ड्राइंग तो बना लिया बराबर, उसके बाद आपको उसको प्रिंट देना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए आप कंट्रोल पी करोगे तो प्लॉट करके एक ऑप्शन ओपन होगा। पहला ऑप्शन आएगा पेज सेटअप बराबर। पेज सेटअप ऑलरेडी अगर आपने कुछ पेज सेटअप किया है साइज के अकॉर्डिंग A0, A1, A2, तो इधर आपको विजिबल होगा। उसके बाद इधर से आपको किसमें कन्वर्ट करना है, तो DWG टू PDF बराबर। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा नंबर ऑफ साइज पेपर, A0, A1, A2, ISO, ANSI बराबर, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग साइज आपको सेट करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में अलग अलग ऑप्शन है, डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट, विंडो बराबर। डिस्प्ले पे क्लिक करोगे आप तो जितना आपको डिस्प्ले पे होगा, आपको अगर चेक करना है तो इधर प्रीव्यू का ऑप्शन रहेगा, जितना डिस्प्ले पे होगा उतना आपको इधर विजिबल होगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा लिमिट। तो जो भी अगर आपने ऑलरेडी लिमिट सेट की, इधर हम सेंटर ले लेते हैं प्रीव्यू, तो जो भी आपने लिमिट सेट की उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइंग हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन होता है विंडो। विंडो यानी कि हमें पूरा पोर्शन नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर, जैसे कि मानो किसी कास्टिंग का ही पोर्शन चाहिए। ओके, टॉप फ्रंट, तो सिर्फ आप उतना सिलेक्ट करोगे। ओके, देन यू कैन चेक प्रीव्यू। तो जितना आपने सिलेक्ट किया होगा उतना ही आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। क्लोज। ओके, उसके बाद इधर से आपको सेंटर प्लॉट, जो ऑलरेडी हमने सेंटर में ले लिया है, फिर प्लॉट का स्केल और फिट टू पेपर रखो। अगर आपको चेंज करना है तो इधर डिफरेंट टाइप से स्केल अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग लेकिन हम फिट टू पेपर। फिर ड्राइंग ओरिएंटेशन अगर आपको चेंज करना है तो इधर से ड्राइंग ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप चेंज कर सकते हो। ओके, डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया तो पूरा ड्राइंग आपका PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको प्रिंट दे सकते हो। ओके, तो
ये होता है बेसिक ऑटोकैड, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम 2D ड्राइंग क्रिएट करते हैं, कैसे उसके मॉड्यूल है, डायमेंशन ऐड करते हैं, टेक्स्ट लीडर बराबर, ओके ब्लॉक। तो इधर हमारा ऑटोकैड का सेशन खत्म होता है। मैं अभी फॉरवर्ड करूंगा मिटुल सर को, ओके, वो आपको सॉलिड वर्क्स दिखाएंगे। हेलो। यस सर, यस सर। ओके, तो मैं इधर से स्टॉप करता हूँ। ओके ओके, आप प्रेजेंट कर सकते ओके okay. So good morning, dear students. So my name is Mitul Patel, Senior Application Engineer, Software Evangelist in Sopan Institute of Engineering and Design. So आज के सेशन में हम क्या देखेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। ओके, सो आज के सेशन में ये जो SolidWorks इंटरफेस है, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो हाउ टू क्रिएट दैट पार्ट मॉडल, वो सबसे पहले हम सीखेंगे। वो पार्ट मॉडल बनाने के बाद असेंबली कैसे क्रिएट करेंगे वो हम सीखेंगे, और असेंबली बनाने के बाद ड्राफ्टिंग शीट कैसे हम क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट वेलमेंट्स एंड सरफेस मॉडलिंग, वो भी हम ये सेशन में ये हम कवर करेंगे। सो जैसे आप SolidWorks के आइकॉन पे क्लिक करोगे, ठीक है, दिस काइंड ऑफ SolidWorks स्क्रीन कैन बी विजुअलाइज। जैसे सर ने आपको बताया था कि सर ने फिलहाल आपको सिखाया कि हाउ टू क्रिएट वेरियस ड्राफ्टिंग शीट्स एंड वेरियस कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ AutoCAD इंटरफेस, ठीक है। यस, दिस AutoCAD इज बेस्ट फॉर 2 डायमेंशन, लेकिन जैसे हम 3 डायमेंशनल पे आते हैं, ठीक है, SolidWorks plays a vital role and it is so handy and trendy that near about 2.5 million above users are using this SolidWorks. And so you can clearly see this DS is nothing but Dassault system. Dassault has invented this SolidWorks software. So हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। So जैसे हमें कोई न्यू फाइल स्टार्ट करनी है, सो ओके, सो आपको यहाँ पे दिख रहा है फाइल व्यूज एंड वे, सो दिस आर नथिंग बट क्विक एक्सेस टूल बार। फ्रॉम दैट हम क्विकली न्यू फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट द नेम हैज बीन गिवन, क्विक एक्सेस टूल बार। सो हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। एज सुन एज न्यू आइकन हैज बीन क्लिक, दिस 3 आइकन यू कैन क्लियरली सी, पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्ट क्या है, असेंबली क्या है, ड्राइंग क्या है। असेंबली विद द नेम इटसेल्फ, बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ ज्वाइन करके कुछ स्ट्रक्चर बनाना विद द हेल्प ऑफ वेरियस फास्टनर्स एंड दैट ऑल। हमें सबको पता है कि दैट इज नथिंग बट असेंबली। सो यहाँ पे भी सेम फंडामेंटल हम यूज करेंगे, और जो इंडिविजुअल कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है फॉर दैट असेंबली, दे आर नोन एज पार्ट, ठीक है। और सपोज जो पार्ट एंड असेंबली हमें सपोज ड्राफ्टिंग शीट में कन्वर्ट करनी हो इन टर्म्स ऑफ 2 डायमेंशनल जो मैन्युफैक्चरिंग शीट्स होती है, ठीक है, सो दैट ऑल थिंग्स विल कम्स अंडर ड्राइंग शीट। वो भी हम आज ये सेशन में सीखेंगे। सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। सो जस्ट डबल क्लिक इट। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एज सुन एज यू जस्ट डबल क्लिक इट, SolidWorks interface will get visualized. Okay, so it will take a little bit of time. So okay, so आज के सेशन में हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या बनाएंगे। विद द हेल्प ऑफ SolidWorks इंटरफेस हम फॉक एंड क्रिएट करेंगे, बिकॉज आई एंड ये जो टेपर एंड कॉलर एंड नकल पिन है, इट इज वेरी हार्ड टू क्रिएट विद इन मिनिमम अलॉटेड टाइम, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम नहीं है। सो मैं आपको फॉक एंड कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, सो ओके, सो दिस काइंड ऑफ विंडोज कैन बी सीन, ठीक है। ओके, सो ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट वर्किंग एरिया, और वी कैन से वर्किंग प्लेटफॉर्म फॉर द यूजर्स। So technically they are known as Windows graphics screen where various modeling can be done. ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये जो दिख रहा है, they are nothing but feature manager design tree. तो आप सोच रहे होंगे कि feature manager design tree यानी क्या? This feature manager design tree is nothing but the history of the model which you are going to be created. यानी जो आप बनाने वाले हो उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री में शो की जाएगी। और यहाँ पे ये जो ऊपर आपको ये जो सारे दिख रहे, they are nothing but the command manager. With the help of various command, you are going to create various model or we can say assembly, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि कुछ भी स्टार्ट करना हो तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, विद हेल्प ऑफ स्केच। सो हम यहाँ पे स्केच में जाएंगे। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस स्केच।
So as soon as मैं यहाँ पे sketch icon पे क्लिक करता हूँ, 3 planes you can visualize, front plane, top plane and right plane. ठीक है, तो कौन से प्लेन पे वर्क करना है, दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर दैट हम फिर से यहाँ पे ड्राफ्टिंग शीट में जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्लियरली शो कर रहा है, हम फॉकएंड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सॉलिडवर्क इंटरफेस. ठीक है, सो यहाँ पे फ्रंट व्यू भी दिखा रहा है एंड यहाँ पे टॉप व्यू भी दिखा रहा है. आपने ग्रेजुअली फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, ठीक है, कि फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है. ठीक है, तो ये जो टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है, कौन सा प्लेन हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्लेन यू कैन क्रिएट एनीथिंग. आप ये जो 3 प्लेन है, आप तीनों 3 प्लेन से आप वेरियस मॉडलिंग बना सकते हैं, लेकिन कौन से प्लेन से इजी पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ से सपोज हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करते, ओके यस वी कैन मेक थ्रू विद द हेल्प ऑफ फ्रंट प्लेन आल्सो, लेकिन यहाँ पे जो कर्व्ड वाला पोर्शन है वो हमें मिलेगा नहीं. ठीक है, सो इट इज बेस्ट टू प्रीफर टॉप प्लेन, यानी हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और ये टॉप सरफेस वाला हम बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके सिर्फ डायमेंशंस देख लेते हैं. ये जो छोटा सर्कल है दैट कंसिस्ट ऑफ 20 mm, ये जो बड़ा सर्कल है दैट कंसिस्ट ऑफ रेडियस 20, यानी डायमीटर विल बी 40. सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 80. ओके फाइन, सो नाउ विल स्किप ऑन दिस सॉलिडवर्क इंटरफेस और हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन. As soon as this top plane has been selected, it will come parallel to that screen. So यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर का जो शो कर रहा है, they are nothing but origin of that plane. Okay, so हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? So we'll just go in sketch command. यहाँ पे हम circle command में जाएंगे and I will just draw 2 random circles. SolidWorks की एक और स्पेशलिटी है कि स्पेशलिटी क्या है कि आप रफ स्केच और वी कैन से रैंडम स्केच ड्रॉ कर सकते हो एंड देन यू कैन गो फॉर डायमेंशंस एंड दैट डायमेंशंस कैन बी गिवन बाय स्मार्ट डायमेंशंस. सो यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है हमने देखा था दैट कंसिस्ट ऑफ डायमीटर 20 mm, यस. और यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल देखा था दैट कंसिस्ट ऑफ डायमीटर 40 mm. ठीक है, तो यहाँ पे 2 सर्कल हमने बना दिए. ठीक है, ओके. So just for the reference point of view, I'll just go in center line. यहाँ से मैं 2 center line draw करूँगा just for the reference point of view. So with the help of that reference line हम dimensions easily दे सकते हैं. ठीक है, so यहाँ पे हमने reference line में draw की. So I'll just go in corner rectangle. यहाँ पे random rectangle, यहाँ पे हम okay, so am I audible? Hello. Yes, audible sir. Okay, fine. Okay, so यहाँ पे हम so rectangle draw करेंगे. ठीक है, so यहाँ पे हमने एक rectangle भी draw कर दिया. अब मुझे क्या करना है कि ये लाइन और ये लाइन इसके सिमेट्रिक लानी है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट डायमेंशंस तो हम जा सकते हैं, लेकिन आई विल जस्ट शो यू वन मोर थिंग. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ग्रेजुअली गो सिमेट्रिक. सो यहाँ पे ये एंटिटीज हम सिलेक्ट करेंगे, ये एंटिटीज सिलेक्ट करेंगे एंड ये एंटिटी सिलेक्ट करेंगे. सो यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सिस सिमेट्रिक, सो यहाँ पे दोनों एंटिटीज यहाँ पे सिमेट्रिक आ जाएगी. ठीक है, सो नाउ विल स्किप ऑन फॉर स्मार्ट डायमेंशंस. यहाँ पे ये एंटिटीज और ये एंटिटीज के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, हमने यहाँ पे ड्राफ्टिंग शीट में देखा था कि यहाँ पे 24 mm यहाँ पे हम दिस एंटिटीज this point dimensions will be 8 mm, वो भी हमने यहाँ पे देखा था. ठीक है, अब यहाँ पे हमने टॉप व्यू में हमारा स्केच कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो अनवांटेड एंटिटीज है वो हमें रिमूव करनी पड़ेगी एंड दैट अनवांटेड एंटिटीज कैन बी रिमूव थ्रू ट्रिम कमांड. सो जैसे आपने ऑटोकैड में भी सेम कमांड यूज किया था, हम यहाँ पे भी ट्रिम कमांड यूज करेंगे फॉर रिमूव अनवांटेड एंटिटीज. सो यहाँ पे I'll just zoom it so you can clearly visualize. ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हम डिलीट कर देंगे, ये भी एंड ये भी हम ट्रिम कर देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा स्केच कंप्लीट हो गया इन टर्म्स ऑफ टॉप व्यू. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्केच कंप्लीट हो गया. अब वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 3 डायमेंशन. अब 3 डायमेंशन कैसे कन्वर्ट होगा, यानी सम मटेरियल हैज टू बी एडेड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फीचर्स कमांड. सो हम यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे. ठीक है, so यहाँ पे जैसे हम फीचर्स में जाएंगे I'll just click on extrude boss base. So you can clearly see
some material has been added. So यहाँ पे ये जो material add हुआ, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हो जहां पे आपको रखना हो, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में रखना है, नीचे के डायरेक्शन में, यू कैन ग्रेजुअली कंट्रोल। अब कितना एक्सट्रूड करना है वो हमें देखना है, ठीक है। सो हम फिर से हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग में जाएंगे। तो यहाँ से हमें कितना एक्सट्रूड करना है, 14 प्लस 24 और प्लस यहाँ पे 14, यानी टोटल 52 तक हमें एक्सट्रूड करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे एंड आई जस्ट प्रेस 52। सो यहाँ पे 52 तक यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। So you can clearly see well furnished 2 dimensional has been converted into 3 dimensional, ठीक है। सो यहाँ पे इतना हमारा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें बनाना है ये वाला पोर्शन, ठीक है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्केच वी हैव टू क्रिएट इट। सो हम क्या करेंगे, वो शेप चाहिए तो हमें फिर से स्केच करना पड़ेगा। सो हम ये यहाँ पे हम स्केच करेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि हमने स्केच कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने प्लेन से, ठीक है। एक और चीज है यहाँ पे इन सॉलिडवर्क्स की, आप कोई भी फ्लैट और यू कैन सी कोई प्लेन सरफेस पे भी आप स्केच ड्रॉ कर सकते हो। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस सरफेसेस एंड राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू स्केच करूंगा एंड यूजिंग कंट्रोल 8 इट विल कम पैरेलल टू दैट स्क्रीन। सो अगेन यहाँ पे हम जाएंगे सेंटर लाइन में। सो यहाँ पे 2 रेफरेंस लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट, ठीक है। And again I'll just select center line and from this origin I'll draw in vertical direction. So यहाँ पे हमने 2 reference line draw की है, ठीक है। So on this horizontal reference line I will just draw 2 random circles, ठीक है। ओके ठीक है। अब dimensions क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ओके फाइन। सो यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है that consists of 24, ये जो बड़ा सर्कल है that consists of 52. ओके फाइन। सो अगेन यहाँ पे और इसके बीच में डिस्टेंस है 46, सो सेंटर से डिस्टेंस होगा 26। ओके ओके। सो अगेन विल जस्ट गो इन स्मार्ट डायमेंशंस। ये जो छोटा सर्कल है that consists of diameter 24, यस, ठीक है। और ये पॉइंट और ये सेंटर लाइन के बीच का डिस्टेंस होगा 26, ठीक है। और ये जो बड़ा सर्कल है, ठीक है, ये जो बड़ा सर्कल है उसका डायमेंशंस है 52, हमें पता है। लेकिन एक और चीज मैं आपको सिखाता हूँ बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू दिस मच लाइन, ठीक है। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस सर्कल एंड दिस एंटिटीज एंड आई जस्ट ग्रुप टेंजेंट। सो ऑटोमेटिकली ये जो सर्कल है उसने मींस जो डायमेंशन से ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा कंपेंसेट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये सर्कल भी हमने बना दिया, ठीक है। सो आई जस्ट गो इन कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करूंगा एंड आई जस्ट गो इन लाइन कमांड एंड एक रैंडम लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो दैट कंसिस्ट ऑफ डायमेंशंस कितना है, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन बना, सो हमने ये वाली लाइन बनाई है, ठीक है। सो आई जस्ट गो इन दिस, सो आई जस्ट गो इन स्मार्ट डायमेंशंस फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन दैट कंसिस्ट ऑफ 12 mm, ठीक है। सो यहाँ पे ये लाइन हमने बना दी, ठीक है। सेम वे से हम नीचे भी लाइन भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम मेथड्स, ठीक है। लेकिन एक और कमांड मैं आपको दिखाता हूँ दैट इज मिरर एंटिटी। सो आई जस्ट गो इन मिरर कमांड, आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंटिटीज, वो हमें मिरर करना है। कौन सा एक्सिस हमें मिरर करना है, थ्रू दिस एक्सिस। Oh sorry, so I'll just delete it. Okay, mirror about this axis, yes. So you can clearly see in this preview also that this line has been mirrored through this axis. So यहाँ पे हम okay करते हैं। So यहाँ पे हमने mirror command भी देख लिया। So यहाँ पे हमारा पूरा स्केच कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे अनवांटेड एंटिटीज है वो हमें डिलीट करनी पड़ेगी, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था। That can be deleted by trim command. So हम यहाँ पे अनवांटेड एंटिटीज को हम डिलीट करेंगे। Yes, okay, fine. Okay, so ये वाली लाइन है वो भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। Okay, this also and this also. Okay, so our sketch has been completed. So you can clearly see कि जो हमें रिमूव करना है वो हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने आगे क्या देखा था कि मटेरियल हमने ऐड किया था। अभी हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें मटेरियल कट करना है। दैट कैन बी डन थ्रू एक्सट्रूड कट, सेम फंडामेंटल सेम प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे मटेरियल
कट होगा. So I'll just go and extrude cut, so you can clearly see कि यहाँ पे मटेरियल कट हो रहा है, देखो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक ही साइड से मटेरियल कट कर रहा है, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है. लेकिन हमें तो दोनों साइड से मटेरियल कट करना है, सो आई जस्ट गो इन ब्लाइंड. सो यहाँ पे ट्रू ऑल बोथ का यहाँ पे ऑप्शन है, सो जस्ट क्लिक ऑन दैट ट्रू ऑल बोथ, सो दोनों साइड से मटेरियल ग्रेजुअली रिमूव हो जाएगा. सो यू कैन क्लियरली सी वेल फर्निश यहाँ पे हमारा 3 डायमेंशनल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है. अब हमें क्या करना है कि पीछे का ये जो टेल पोर्शन है वो हमें बनाना है, ठीक है. तो उसका डायमेंशन हम एक और बात देख लेते हैं, 20 एंड 20. ओके, ये हम बनाने वाले हैं और ये एक स्लॉट बनाने वाले हैं दैट कंसिस्ट ऑफ 24 और यहाँ पे रेडियस होगा 6. ओके फाइन, ठीक है. सो जैसे हमने आगे भी देखा था, यू कैन सिलेक्ट सरफेस आल्सो एंड यू कैन ग्रेजुअली डू न्यू स्केच एंड कंट्रोल A. सो यहाँ पे हम सर्कल में जाएंगे, टू दिस ओरिजिन आई विल ड्रॉ वन रैंडम सर्कल दैट कंसिस्ट ऑफ डायमीटर 20 mm, ठीक है. और यहाँ से डिस्टेंस होगा 12 mm. ओके, सो यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया. सो आई जस्ट गो इन फीचर्स कमांड, एक्सट्रूड बॉस बेस. यहाँ पे हमें कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे हम 20 mm जितना एक्सट्रूड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये भी बन गया. So again I'll just go in these surfaces, control A. I'll just zoom in so you can clearly visualize. So यहाँ पे हम line command में जाएंगे. So यहाँ से so I'll just draw this sketch. Okay, yes. So यहाँ पे हमने sketch complete कर दिया. So यहाँ पे smart dimensions में जाएंगे. ये लाइन और ये लाइन के बीच में डिस्टेंस है 6 जो हमने देखा था. Radius also consists of 6. ठीक है, हम this line to this point 24. ओके, सो यहाँ पे हमने स्केच भी बना दिया फॉर दैट स्लॉट्स, ठीक है. अब यहाँ पे हमें रिवॉल्व कट करना है क्योंकि हमें ये पैचेस बनाने, स्लॉट्स बनाने. सो आई जस्ट गो इन फीचर्स कमांड, यहाँ पे रिवॉल्व कट का यूज करेंगे. रिवॉल्व कट का यूज करेंगे कौन से एक्सिस से हमें कट करना, दैट इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो हम ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइन है वो लाइन कि एक्सिस पे रोटेट करके वो कट करेगा. सो वो हम सिलेक्ट करेंगे, क्लियरली सी फ्रॉम दिस प्रीव्यू. सो आई जस्ट वैलिडेट इट. सो वेल फर्निश यहाँ पे स्लॉट हमारा बन गया, ठीक है. सो सेम मेथड से चीज स्लॉट से हमें 4 स्लॉट्स बनाने हैं, ठीक है. तो आप सेम मेथड से बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे सॉलिडवर्क्स में एक और प्रोविजंस है विच इज ग्रेजुअली वेरी बेनिफिशियल. सो यहाँ पे हम सर्कुलर पैटर्न लिया हुआ है, ठीक है. जस्ट गो इन डायरेक्शन, सो यू कैन सिलेक्ट दिस सरफेस आल्सो और सर्कुलर एज भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. सो यू कैन क्लियरली सी कि आपको कितना रखना है, 5 रखना है, 6 रखना है, नंबर्स ऑफ पैटर्न्स जितना भी करना है आप सिलेक्ट कर सकते हो. लेकिन फिलहाल हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वी जस्ट रिक्वायर्ड 4 पैटर्न्स टू बी क्रिएटेड. सो आई जस्ट वैलिडेट इट. सो वेल फर्निश्ड यहाँ पे हमारा फॉक एंड बन गया. यू कैन क्लियरली सी कि कितना स्मूथली हमने ये बना दिया, ठीक है. सो यहाँ पे हमने देखा कि पार्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, दैट टू सो हैंडी एंड दैट टू सो इजीली विद द हेल्प ऑफ सॉलिडवर्क्स इंटरफेस, ठीक है. सो हम यहाँ पे नेक्स्ट में क्या करेंगे कि सॉलिडवर्क्स इंटरफेस से हमने पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो तो हमने देख लिया. अब असेंबली कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है. अब ये जो हमारा पार्ट बन गया, यू कैन ग्रेजुअली सेव इट जस्ट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एस जो आप माइक्रोसॉफ्ट में यूज करते हो. जस्ट कंट्रोल एस इट और आप ग्रेजुअली उसे सेव कर सकते हो जहाँ पे भी आपको सेव करना हो. फिलहाल आई जस्ट गो फॉर डेस्कटॉप पे, यहाँ पे सेव करना हो सेव करूंगा. यू कैन जस्ट राइट नेम आल्सो इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज. ओके, सो यहाँ पे सेव कर दूंगा. सो यहाँ पे ये हमारा पार्ट बन गया, ठीक है. अब हम असेंबली कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे. सो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि IN पेपर पिन, नकल पिन, कॉलर वो ऑलरेडी मेरे पास बने हुए, ठीक है. जस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट ऑल पार्ट्स वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू क्रिएट असेंबली. सो अगेन वी विल जस्ट गो इन कंट्रोल न्यू. तो यहाँ पे हम जाएंगे असेंबली में. सो यहाँ पे हम असेंबली में डबल क्लिक करेंगे. सेम मेथड जो हमने पार्ट में देखा था, ठीक है. Okay, so as soon as you just click that double click on that assembly, this kind of windows can be seen. So यहाँ पे browse का बटन आपको दिख रहा है. browse यानी क्या कि जहाँ पे आपने फाइल सेव की है, जो आपने पार्ट फाइल बना, जैसे मैंने आपको सिखाया कि जैसे सेव कैसे करते हैं. सेव करने के बाद आपने जहाँ पे भी सेव किया होगा जस्ट वहां से हमने
इंपोर्ट करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ब्राउज में जाके आई जस्ट गो इन डेस्कटॉप पे यहाँ पे नकल जॉइंट है, ठीक है, यू कैन क्लियरली सी, ठीक है। सो यहाँ पे ये जितने भी पार्ट्स है वो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप दोनों वे से इंपोर्ट कर सकते हो, आप इंडिविजुअली भी इंपोर्ट कर सकते हो और एक साथ सारे पार्ट को भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। आई जस्ट गो इन फॉक एंड यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे इसे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। वेट अ मिनट, I just close this. Okay, so I'll just go in assembly, यहाँ पे browse में जाएंगे, so I'll just click it. Okay, so now you can clearly see जो हमने बनाया वो डायरेक्टली यहाँ पे import हो गया। so जहाँ पे भी रखना हो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हमें उसे कॉल कराना है, तो हम सेकेंड मेथड से भी हम देख लेते हैं। so I'll just go in insert command से यहाँ पे हम सारे पार्ट को एक साथ इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड आपको दिखा दी कि दोनों मेथड से आप यहाँ पे ग्रेजुअली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता है कि कंसेप्ट के सारे कंपोनेंट को इकट्ठे करके ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ वेरियस फास्टर। सो यहाँ पे भी हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेट्स, ठीक है। यहाँ पे मेट्स का यूज करेंगे एंड हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो आई जस्ट गो इन मेट कमांड। तो यहाँ पे ये सरफेस सिलेक्ट करूंगा, ये सरफेस सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट है कि हमें शो कर रहा है कि कौन सा मेट हमें सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर शो कर रहा है कि कॉन्सेंट्रिक मेट यूज करना है, यस, और हमारा रिक्वायरमेंट भी कॉन्सेंट्रिक मेट ही है। सो यू कैन ग्रेजुअली सी के यहाँ पे वेल फर्निश्ड मेट हैज बीन अप्लाइड। अब सेकंड स्टेप में ये सरफेस यहाँ पे ज्वाइन करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें मेट भी शो कर रहा है, और यहाँ पे कोइंसिडेंट मेट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे ये भी मेट हो गया। ये हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, ये हम सरफेस सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करी। सिमिलरली यहाँ पे हम ये सरफेस इसके अंदर फिट करना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रिक मेट, यहाँ पे हम वैलिडेट दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये सरफेस सिलेक्ट करेंगे, I'll just zoom it. ओके, ये सरफेस और कहाँ पे ज्वाइन करना है, मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ कोइंसिडेंट, यहाँ पे ये भी हमारा मेट हो गया, ठीक है। अब ये जो कॉलर है वो हमें नीचे फिट करना है। सो I'll just select these surfaces and these surfaces and concentric mate has been applied, ठीक है। अब ये जो दोनों सर्कल है वो हमें एक साथ रखने हैं, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट inner surfaces and these surfaces. Sorry, I had select edge. Okay, select करना है inner surfaces. Sorry, again edge select हो गया। अब ये जो inner surface है, yes, so well furnished, यहाँ पे concentric mate यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। So okay, अब यहाँ पे हमें बाकी क्या रह गया, ये जो टेपर पिन है वो हमें देखना है। सो हम ये सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और ये इंटरनल सरफेस को सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे अगेन, सो यू कैन क्लियरली सी के वेल फर्निश, यहाँ पे हमारा ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। अब ये जो टेपर पिन है वो हमें बीच में लानी है, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट सिलेक्ट दिस सरफेसेस, दिस वर्टिकल सरफेसेस, और कौन से बीच में लानी है, on this cylindrical surface just select this surface and just go in mate। so यहाँ पे with mate automatically यहाँ पे apply हो जाएगा। so well furnished, यहाँ पे हमने कितना स्मूथली हमने यहाँ पे ये असेंबली भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने यहाँ पे so यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने असेंबली कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब ये असेंबली हमने बना तो दी, ठीक है, लेकिन असेंबली में कोई इंटरफियरेंस है कि नहीं, कोई कांटेक्ट है कि नहीं, कहीं पे कोई इंटरफियर हो रहा है कि नहीं, वो भी हमें चेक करना, तो वो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
जस्ट यहाँ पे हम आप इवैल्यूएट में जाओ और यहाँ पे इंटरफेरेंस डिटेक्शन है, जहाँ पे आप क्लिक करो एंड जस्ट कैलकुलेट इट। सो यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि नो इंटरफेरेंस, यानी जो भी हमने असेंबली बनाई वहां पे कहीं पे भी इंटरफेरेंस नहीं है। इस सब आपको सिमुलेशंस करना हो तो दिस विल प्ले अ वाइटल रोल। तो यहाँ पे नो इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि असेंबली भी कैसे कितना इजीली हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिडवर्क्स इंटरफेस, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ओके, सो आप इसे भी सेव कर सकते हो यहाँ पे, जैसे आपको सेव करना हो तो आप वो भी सेव कर सकते हो। सो यू कैन राइट नेम इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेजेस, सो आई जस्ट सेव इट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे हमने असेंबली भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब ये जो असेंबली हमने बनाई, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट असेंबली हम ड्राफ्टिंग शीट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम देखते हैं। सो विद अगेन विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंड यहाँ पे ड्राइंग में जाएंगे, ठीक है। सो ये जो ड्राफ्टिंग शीट है, दे बेसिकली वी कैन से इट एज मैन्युफैक्चरिंग शीट्स, बिकॉज एज एन इंजीनियर यू शुड नो हाउ टू manufacture, because manufacturing can be done through these drafting sheets only, because engineers understand only the language of drafting sheets. Because manufacturing करना तो always in terms of top view, front view, side view, isometric view, this kind of documentation representations should be there, and that can be done through this drafting sheets. So यहाँ पे आप standards sheets you can select, आपको क्वेश्चन में आपने सीखा होगा A1 sheet, A2 sheet, A3 sheets, so आपको जो भी sheets में आपको prefer करना you can gradually select it. So फिलहाल I'll just go for A3 sheets, यहाँ पे ओके करता हूँ। सो यहाँ पे A3 sheets रिप्रेजेंटेशंस आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। okay. अब यहाँ पे हम फिर से ब्राउज में जाएंगे, सेम मेथड्स, और जहाँ पे मैंने सेव किया हुआ है सो वहां से हम डायरेक्टली उसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने असेंबली वन यहाँ पे सेव किया था, सो डायरेक्टली यू कैन इंपोर्ट इट। ओके 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 फाइन, यहाँ पे सो यहाँ पे नकल जाके एक मिनट, ओके यस। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक मिनट, I'll just go in view, model view, browse, assembly, okay yes. ओके, तो यहाँ पे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू एंड साइड व्यू, आप एक ही क्लिक से आप सारे व्यूज एक साथ ड्रैग ऑन कर सकते हो एंड इंपोर्ट कर सकते हो। कितना इजीली यहाँ पे सारे व्यूज प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन ग्रेजुअली सी कि मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, यू कैन सी कि कैसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू एकदम इजीली विद द हेल्प ऑफ जस्ट सिंगल क्लिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। सपोज आपको ये जो वाला पोर्शन है आपको सपोज सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो, कि जैसे यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद भी आप सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है, ठीक है, अब मुझे शेडेड पोर्शन में लाना है, और फिलहाल मेरा वायर फ्रेम में है लेकिन मुझे शेडेड पोर्शन में लाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट क्लिक दिस और यहाँ से हम आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेडेड पोर्शन में भी आ जाए। सपोज आपको ये जो व्यू है सपोज छोटा दिख रहा है और आपको स्केल साइज में इंक्रीज करना है, तो वो भी आप यहाँ से स्केल साइज में इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट गो इन यूज कस्टम स्केल एंड जस्ट ग्रेजुअली यू कैन ग्रेजुअली सी कि यहाँ पे एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल व्यू भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू कैसे लाते वो भी देख लिया। और सपोज आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू चेकआउट करना है और विक्टन से आपको ड्राफ्टिंग शीट में इंपोर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, देख सकते हो सेक्शन व्यू, ठीक है, कौन से व्यू से कट करना है। सपोज ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए, ओके, सो ये लाइन से कट करके मुझे क्रॉस सेक्शनल व्यू, यस वी वांट ऑटो हैचिंग, ओके, सो आई जस्ट वैलिडेट इट। सो यू कैन ग्रेजुअली सी यहाँ पे आप हैचिंग वाला व्यू भी आप रख सकते हो, यानी एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन यूज वेराइटी ऑफ ड्राफ्टिंग एंड you can use variety of imports to this drafting set and using various commands. तो यहाँ पे बहुत सारे commands है we can use specifically for drafting sheets, लेकिन due to lack of time सारे commands मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे
क्रॉस सेक्शनल व्यू भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर डायमेंशंस। और यहाँ पे सॉलिडवर्क्स इतना इजी वे है हाउ टू डायमेंशन, जस्ट गो इन एनोटेशंस और जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक आपको जो भी डायमेंशंस करना हो जस्ट सिंगल क्लिक करो, सो यू कैन ग्रेजुअली सी डायमेंशन। जस्ट सिंगल क्लिक करो, यहाँ पे आपको डायमेंशन शो करेगा। जस्ट सिंगल क्लिक करो, यहाँ पे डायमेंशन शो करेगा। सपोज आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में डायमेंशन शो करना है, जस्ट क्लिक इट। सपोज आपको ये डायमेंशन शो करना है, जस्ट क्लिक इट। सपोज ये डायमेंशन शो करना है, जस्ट क्लिक इट। ठीक है, सो यू कैन ग्रेजुअली सी, जस्ट सिंगल क्लिक करो और ऑटोमेटिकली आप शो कर सकते हो यहाँ पे डायमेंशन जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक। देन आपको जो भी डायमेंशन शो करना हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक आप वो डायमेंशन शो कर सकते हो यूजिंग दिस सॉलिडवर्क्स ड्राफ्टिंग शीट्स। सो बहुत इजी है यहाँ पे ड्राफ्टिंग शीट्स पे वर्क करना, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनोटेशंस आप वेरियस डायमेंशंस भी दे सकते हो। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे तो आपने देख लिया, और सपोज आपको यहाँ पे रखना है कि जो भी हमने डायमेंशंस दे ऑल आर इन mm। सपोज आपको वो भी मेंशन करना हो तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस नोट आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे आई जस्ट शो यू कि ऑल, just you can clearly okay, all dimensions are in mm। so आप वो भी पिक कर सकते हो। यू कैन गिव वेरियस टॉलरेंस, यू कैन गिव वेरियस नोटेशंस। सपोज जैसे आपको हर्षित सर ने दिखाया कि सपोज आपको विद द हेल्प ऑफ वेरियस चैम्फरिंग एंड दैट ऑल और वेरियस नोटेशंस देने हो तो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस नोट्स यू कैन ग्रेजुअली गिव इन दिस ड्राफ्टिंग शीट जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक, और आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो वेरियस ड्राफ्टिंग शीट्स को। ठीक है, सो यहाँ पे हमने हाउ टू क्रिएट डायमेंशंस वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब सपोज आपको जैसे ऑटोमेटिकली भी आपको जैसे ड्राफ्टिंग और एनोटेशंस देने हो तो आप जस्ट क्लिक ऑन दिस मॉडल आइटम एंड क्लिक, तो आपको सारे आप ड्राफ्टिंग शीट्स और ड्राफ्टिंग शीट्स में जो भी यहाँ पे नोटेशंस है वो आप ऑटोमेटिकली भी यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस वेरियस मेथड यू कैन इजीली कंट्रोल। अब यहाँ पे हम सीखेंगे बलून। ठीक है, सो ये जो आपने कंपोनेंट बनाया विद द हेल्प ऑफ जैसे 1 2 3 जैसे आपने ड्राफ्टिंग सॉरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपने सीखा होगा। आई जस्ट सिलेक्ट, यहाँ पे हम ऑटो बलून में जाएंगे एंड जस्ट क्लिक इट ओके। सो कौन सा असेंबली में हमें बलून क्रिएट करना है ये, सो आई जस्ट ओके। सो यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे हमने बलून भी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने देख लिया कि आफ्टर क्रिएटिंग दैट बलून ऑल्सो यू कैन ग्रेजुअली एडजस्ट इट, यानी 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे नोटेशन शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आपने बनाए 5 components you had created, so यहाँ पे वो सारे designations show कर रहा है 1 2 3 4 and 5 with the help of, so this is not, but technically they are known as balloons. ठीक है, and one important thing that I will show you that is bill of material. So I'll just go in tables, यहाँ bill of material पे जाएंगे, so यहाँ पे validate करूँगा। So one kind of box you can gradually see, or you can see simple language हम उसे कहेंगे one kind of table। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे आपने देखा 1 2 3 4 and 5। ठीक है, तो जो नेम आपने वहां पे ड्यूरिंग योर पार्ट फाइल जो दिया होगा सेम पार्ट नेम यहाँ पे आपको शो करेगा। This bill of material plays a vital role in printing industries because on the basis of this it will clearly show you कि कितने quantities आपने यूज किए। सपोज आपको कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर, सपोज आपको यहाँ पे जैसे सपोज मटेरियल देना हो, सपोज आपको यहाँ पे मटेरियल मेंशन करना हो तो आप मटेरियल भी मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको मेंशन करना है सपोज I'll just go for alloy steel, तो आप अपने अकॉर्डिंग मटेरियल भी ऐड कर सकते हो। यानी कोई डिस्क्रिप्शन जो जरूरी है ये ड्राफ्टिंग शीट्स में रखना तो आप यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। सपोज आपको कोई कॉलम ऐड करनी है, कोई रोज ऐड करना हो तो वो भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करो और सब यहाँ पे इंसर्ट करो तो यू कैन ग्रेजुअली सी के 1 कॉलम हैज बीन एडेड। और सिमिलरली आपको रोज ऐड करना हो तो आप रोज भी ऐड कर सकते हो। ठीक है,
In this manner, you can gradually control it. Various drafting sheets and we can say bill of materials. ठीक है, सो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग शीट्स भी हमने देख लिया कि कैसे हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग शीट्स क्रिएट करते हैं और ड्राफ्टिंग शीट में वेरियस एनोटेशंस हमने देख लिया. ठीक है, अब सपोज राइट क्लिक करता हूँ और सपोज आपको खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पे बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो. आपको खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो यहाँ पे जैसे आप खुद का टेम्पलेट भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हो. सपोज यहाँ पे आपको नकल जॉइंट असेंबली यहाँ पे बनाना हो और यहाँ पे सपोज आपका खुद का लोगो भी आपको यहाँ पे प्लेस करना हो तो आप खुद का लोगो भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे आपको सपोज खुद का क्रिएट करना हो जस्ट सब ऊपर वाला पोर्शन आपको रिक्वायर्ड नहीं है और वो भी रिमूव करना हो और जस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्केच टूल्स आप ग्रेजुअली आप खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हो. ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे आपको ग्रेजुअली जो हमने यहाँ पे जो शीट हमने बनाई वो ग्रेजुअली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप टेम्पलेट बना सकते हो. सो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग शीट भी कैसे इजीली करते वो भी हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, और खुद का टेम्पलेट एंड लोगो भी आप प्लेस कर सकते हो ऑन दिस टेम्पलेट. सो यहाँ पे हम हमारा ड्राफ्टिंग सेशन हम खत्म करते हैं. ठीक है, सो आप उसे सेव भी कर सकते हो और ग्रेजुअली सपोज नेम आपको रखना हो तो ऑन वेरियस नेम भी रख सकते हो. जस्ट सेव इट ऑन डेस्कटॉप. ओके ओके, ठीक है. अब जो हमने वेट अ मिनट, हाँ ओके, सो जो हमने असेंबली बनाई थी. ठीक है, तो आई जस्ट शो यू सम ग्लिम्स ऑफ सिमुलेशंस आल्सो कि कैसे आप इसे सिमुलेशंस भी कर सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले सिमुलेशंस क्या है. सिमुलेशन यानी क्या, दैट इज नथिंग बट CAE. CAE यानी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग व्हिच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज एनालिसिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस इंडस्ट्रीज. क्या आप सपोज कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई बना रहे हो प्रोडक्ट तो वो मार्केट में विथस्टैंड करेगा कि नहीं विद द हेल्प ऑफ वेरियस लोड्स एंड दैट और वो ब्रेक तो नहीं होगा, फ्रैक्चर तो नहीं होगा. तो फॉर दैट यू जस्ट हैव टू क्रिएट or we can say you just have to analyze in terms of various loads concentrations, stress concentrations, strain and that all. तो यहाँ पे SolidWorks एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे तीन चीज यहाँ पे दे रहा है कि आप how to create part, how to create assembly, how to create drafting and how to do simulations also. यानी ये एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज यहाँ पे SolidWorks दे रहा है. सो यहाँ पे सो मैं ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये जो नकल जॉइंट असेंबली कहाँ पे यूज है क्या आपको पता है. इट इज स्पेसिफिकली यूज इन रेलवे कोचेस. जैसे एक कोच और दूसरे कोच के बीच में सपोज जॉइनिंग रखना हो तो वहां पे ये नकल जॉइंट असेंबली यूज करते हैं. सो हम वही फंडामेंटल पे यूज करेंगे. जैसे हम एक एंड को फिक्स करेंगे, दूसरे एंड पे लोड देंगे, तो वो लोड देने के बाद वो विथस्टैंड करेगा कि नहीं वो हम यहाँ पे देखते हैं विद हेल्प ऑफ वेरियस सिमुलेशंस. सो हम यहाँ पे सिमुलेशंस में जाएंगे. आई जस्ट क्लिक ऑन न्यू स्टडी. ठीक है, सो यहाँ पे हम स्टैटिक ही करेंगे. ओके, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको ऑलवेज याद रखनी है कि जब भी आप एनालिसिस करो ऑलवेज ट्राई टू गिव मटेरियल्स. ठीक है, क्योंकि हमें मटेरियल देना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई मटेरियल्स दे सकते हो. और यहाँ पे सॉलिडवर्क्स की खुद की लाइब्रेरी है ऑफ वेरियस मटेरियल्स. सो यू कैन ग्रेजुअली सी यहाँ पे वेरियस मटेरियल्स की लाइब्रेरी ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है. ठीक है, सो यू कैन ग्रेजुअली गिव मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ठीक है, फिलहाल मैं सारे कंपोनेंट्स को एक ही मटेरियल दे रहा हूँ. आप अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग मटेरियल भी दे सकते हो. जस्ट राइट क्लिक करो और यहाँ से आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, लेकिन सिमुलेशंस में जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं विच इज द स्पेशलिटी ऑफ सॉलिडवर्क्स, दैट इज कि आप यहाँ पे सॉलिडवर्क जो हमने मटेरियल अप्लाई किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप मास प्रॉपर्टीज भी फाइंड कर सकते हो कि कितना मास है
वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हो, सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास भी फाइंड कर सकते हो, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर सकते हो. यू कैन वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ थियोरेटिकल इक्वेशंस आल्सो. ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्वर्स में बहुत सारे प्रोविजन दिए गए, सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो. यानी आप मास वेट कितना है, सो ईच एंड एवरीथिंग, यानी आफ्टर मॉडलिंग आल्सो यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस सॉलिडवर्क्स इंटरफेस. सो यहाँ पे हमने मटेरियल अप्लाई कर दिया, और हमने ये भी सीख लिया कि कैसे हम चेक आउट कर सकते हैं कि मटेरियल का वेट कितना है, सब सरफेस एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है. ऑल दीज थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड दिस थ्रू दिस सॉलिडवर्क इंटरफेस. ओके, सो यहाँ पे हमने मटेरियल भी अप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे, फिक्सर्स, यानी हम एक आंसर फिक्स करेंगे. जैसे मैंने पहले बताया कि सपोज मैं ये आंसर फिक्स कर देता हूँ. ठीक है, ओके, सरफेस फिर से सिलेक्ट करते हैं. ओके, यस, यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया. ठीक है, ओके, वन एंड हैज बीन फिक्स. अब सेकेंड एंड पे हम लोड अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे ये सरफेस पे हम लोड अप्लाई कर देते हैं. ओके, यू कैन ग्रेजुअली सी, लेकिन फिलहाल डायरेक्शंस उल्टी डायरेक्शंस में है, तो हम यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे. सो फिलहाल आई जस्ट गो फॉर 1000 न्यूटन अभी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई जस्ट डू वैलिडेट इट. ओके, सो यहाँ पे हमने ये बाउंड्री कंडीशंस भी अप्लाई की है. नाउ इट्स टाइम फॉर मैशिंग, सो आई जस्ट राइट क्लिक इट एंड क्रिएट मैश, एंड आई जस्ट डू वैलिडेट. मैशिंग यानी क्या कि इट विल डिस्क्रिमिनेटाइज इनटू स्मॉल एलिमेंट्स एंड नोड्स. वो छोटे छोटे एलिमेंट्स एंड नोड्स में वो डिस्क्रिटाइज कर देगा विद द हेल्प ऑफ दैट, कि जो भी हम इटरेशंस एंड दैट ऑल वो सारे नोड्स पे वो कैलकुलेट करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैलकुलेशंस दिस विल गिव अस अ सॉल्यूशंस. सो यहाँ पे हमने देखा, नाउ इट्स टाइम फॉर रनिंग. सो यहाँ पे रन करेंगे. यस, इट विल टेक अ टाइम. ओके, यहाँ पे ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे फेल हुआ है, क्योंकि ओके फाइन, नॉट एन इशू. सो यहाँ पे हम डोंट सेव करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से फाइल पिकअप किया हुआ है. सो हम ये फाइल को भी ले लेंगे, एंड सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. शो कर रहा है, वेट अ मिनट. सो वेरी बैड मेरे पास यहाँ पे. ओके, सो आई जस्ट ये जो बाउंड्री कंडीशंस है हम फिर से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि मैंने एक ही नेम से मैंने दोनों सेव किए थे यहाँ पे. मेट इट. ओके फाइन, यहाँ वैलिडेट करता हूँ. सो अगेन आई जस्ट गोइंग सिमुलेशंस, न्यू स्टडीज, स्टैटिक. सो यहाँ पे हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे अप्लाई स्टेज, ओके, क्लोज इट. सो फिक्सर्स यहाँ पे, ओके फाइन. and now just go and extend load forces here and force को select करते हैं. reverse directions 1000 न्यूटन. सो यहाँ से हम मैच एंड रन करते हैं. यहाँ पे लेट्स सी, ओके, सो here's is our result. So you can clearly see कि यहाँ पे with the help of red and green and blue various colors आप देख रहे हो. ठीक है, तो ये हमें सबसे पहले तो ये क्या शो करता है वो सबसे पहले देखते हैं. ये हमने स्टैटिक एनालिसिस किया, यानी इट विल शो अस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्ट्रेन. यानी विद द हेल्प ऑफ वेरियस लोड्स कितना स्ट्रेस लग रहा है, कौन से पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लगा है वो हमें शो करना है. सो यील्ड स्ट्रेंथ कितना 6.2, यानी 6.2 जितना इसका यील्ड स्ट्रेंथ है. यानी सपोज बियॉन्ड दिस 6.2 जाता तो ये हमारा मटेरियल ब्रेक हो जाता.
लेकिन ये जो हमने डिजाइन की है वो हमारी डिजाइन सेफ है। सपोज आपको एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देखना हो तो आप वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ये पॉइंट पे कितना स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ग्रेजुअली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेशंस, ठीक है। सो आपको डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो आप वो भी डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट एनिमेटेड, सो यू कैन ग्रेजुअली सी के डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ये पोर्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लू इंडिकेट्स लेस डिस्प्लेसमेंट एंड रेड इंडिकेट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप सारी चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस यू कैन ग्रेजुअली चेक इट आउट। तो यहाँ पे आपको सपोज मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करना है तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा है। सर आपको मिनिमम स्ट्रेस फाइंड करना हो तो वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमम स्ट्रेस यहाँ पे रखना है। सो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो सिमुलेशन में भी बहुत सारी चीजें आप ग्रेजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हो, जैसे फैटिग टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट, फ्लो एनालिसिस एंड वेरियस एनालिसिस आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस सिमुलेशन। सपोज आपको जैसे ये वर्ड फाइल के उसमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए कि सपोज आपको कोई रिपोर्ट बनाना हो तो आप वो भी आप बना सकते हो जस्ट विद द हेल्प ऑफ सिंगल क्लिक। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जैसे आपको सपोज पब्लिश करना हो, आप जो भी हमने बाउंड्री कंडीशंस दी है वो सारे वर्ड फाइल में आप उसे रिपोर्ट के फॉर्मेशंस में आप प्रेजेंट कर सकते हो। सपोज कोई इंडस्ट्रीज के लिए आप ग्रेजुअली बना रहे हो, ठीक है, कि कोई वर्क पीस आया कि उसके ऊपर आपने एनालिसिस और वो इंडस्ट्रीज को आपको रिपोर्ट भेजना हो तो यहाँ पे सारी प्रोविजंस यहाँ पे दी है ये कि यहाँ पे ये वर्ड फॉर्मेशन में वो यहाँ पे इंडिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ वेरियस बाउंड्री कंडीशंस एंड दैट ऑल्सो। यहाँ पे आप ग्रेजुअली चेक कर सकते हो। सो कितना ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि हाउ दैट सिमुलेशन हैज बीन डन फॉर वेरियस मटेरियल्स, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा सिमुलेशन भी हमने खत्म किया। नाउ विल स्किप ऑन टू विलमेट सॉलिडवर्क इंटरफेस, लेकिन ये थोड़ा वर्ड फाइल है वो खत्म होने के बाद, ठीक है। सो इट विल टेक अ टाइम बिकॉज हमने जो बाउंड्री कंडीशंस दी वो सारी बाउंड्री कंडीशंस को वो कैलकुलेट करेगा एंड आफ्टर दैट वो शो करेगा, ठीक है। सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। यहाँ पे 83% हो गया है। सो एज सुन एज 100% विल बी डन आई विल शो यू कि हाउ दैट रिपोर्ट हैज बीन क्रिएटेड in this SolidWorks interface using that various simulations. So यहाँ पे word file open हो रहा है, ठीक है। So gradually this you can use in your project also, or we can say various theses also. So I'll just maximize it. So you can clearly see कि जो भी हमने boundary conditions वो सारे report formations में यहाँ पे आ गए हैं। So सारे यहाँ पे जो हमने boundary conditions apply की थी वो gradually you can see कि जो भी हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की वो सारे नोटेशन, सारे डेजिग्नेशन, सारे डिटर्मिनेशंस यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, देखो, ठीक है। तो यू कैन ग्रेजुअली सी कि जो भी हमने वर्क वो सारे यहाँ पे शो कर, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड कंक्लूजंस यू हैव टू राइट कि ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमें एनालिसिस किया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट आउटपुट हमें क्या मिला, that can be written over here and that can be written by your own language. So यहाँ पे हमने ये भी देख लिया कि simulations कैसे करते हैं, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। So now we'll skip on to Willmans. So again I'll just go in control new, यहाँ पे I'll just double click this part. Okay. So you might be thinking कि Willmans क्या है? उससे बस we just concentrate on that module Willmans. कि जैसे हमने अभी सीखा कि पार्ट फाइल कैसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्लेन्स, ठीक है। कि अभी फिलहाल हमने जो भी वर्क किया, ठीक है, वो सारे हमने वर्क किए इन वेरियस प्लेन। जैसे कोई हमने टॉप प्लेन सिलेक्ट किया, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, यानी हम एक्स एंड वाई में ही हमने स्केच ड्रॉ किया था, ठीक है। लेकिन इन दिस वेलमेंट्स कोई जाइजेंटिक स्ट्रक्चर्स हमें बनाना हो, जैसे कोई ट्रस बनाना हो, कोई ब्रिजेस बनाना हो, ठीक है, कोई जाइजेंटिक स्ट्रक्चर सपोज हमें बनाना हो, दैट कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ विलमेट्स, ठीक है। कोई ट्रस बनाना हो, कोई ब्रिज बनाना हो, कोई वर्किंग हमें सपोज जो टेबल बनाना हो, तो वो विलमेट्स में इतना इजीली बन जाएगा, ठीक है। ओके, एंड वी विल वर्क इन 3 डायमेंशनल,
फिलहाल हमने जो भी हमने वर्क किया वो हमने 2 डायमेंशन पे वर्क किया था, ये हम वर्क करेंगे 3 डायमेंशनल स्केच के साथ। So I'll just go in Wellmans. So I'll just go, फिलहाल हम स्केच में जाएंगे, न्यू स्केच में जाएंगे, so you can select any of the planes. So I'll just go in Wellmans. So okay, 3 dimensional sketch. Okay. Okay, so you can clearly see कि यहाँ पे gradually you can see कि this arrow has been created और यहाँ पे आपको XY दिख रहा है, ठीक है। यानी मेन क्या कि जो भी हम स्केच ड्रॉ करने वाले हैं वो अभी फिलहाल X एंड Y डायरेक्शन में हम स्केच ड्रॉ करने वाले हैं। चलो हम देख लेते हैं, कोई एग्जांपल से देख लेते हैं कि हमें सपोज कोई टेबल बनाना है, सिंपल टेबल बनाना है, वो कैसे क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 डायमेंशन। सो आई जस्ट गो इन लाइन कमांड और यहां से मैं वेट ओके, सो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अगेन यूजिंग यहां पे लाइन कमांड, ओके। यहां पे आपको ये जो एरो शो कर रहा है, दिस इज नॉट वेक्टर डायरेक्शन, यानी ये 2 डायरेक्शन में ही आप जा सकते हो। तो जैसे आप हॉरिजॉन्टल जा सकते हो और वी कैन से वर्टिकल जा सकते हो। सो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करूंगा, सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में मैं नीचे आऊंगा, लेकिन अब देखो कि अब क्या होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन शो कर, अब मुझे ये डायरेक्शन में जाना है, सो सिंपल, जैसे मुझे Z डायरेक्शन में मुझे लाइन बनाना है। सो फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं Z डायरेक्शन में जा रहा हूं। देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे Z डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एस्केप कर दूंगा। सो यहाँ पे लेकिन क्या हुआ, लाइन तो मेरा Z डायरेक्शन में गया ही नहीं, ठीक है। सो वो हम Z डायरेक्शन में कैसे जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कैसे जाएंगे, ठीक है। So I'll just go in line command, I'll just click on that point using tab key. Using tab key, it will change the direction of this vector. So you can gradually see कि यहाँ पे ये रेड वाला पोर्शन चेंज होगा, देखो वेक्टर। So now you can go for this direction. So ये डायरेक्शन में हम स्केच करेंगे। I'll just go in this directions, ठीक है। Again using this, again using tab key. So यहाँ पे ये डायरेक्शन में जा सकते हो and I'll just join it, ठीक है। So I'll just select this and this entities and I'll just give relation it as make perpendicular. So यहाँ पे perpendicular हो गया और यहाँ पे एक लाइन हमारा बाकी रह गया। So I'll just go in table command, line command. So यहाँ पे using tab key, okay। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पैरेलल देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रियल विजुअलाइजेशन ऑफ 3 डायमेंशनल व्यू। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ Wellmans। आपको जो आप जो स्केच कर रहे हो आप 3 डायमेंशन में विजुअली पैरेलली भी देख सकते हो एंड ड्रॉ कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन 2 डायमेंशन। सो यहाँ पे आपने हमने वेल फर्निश यहाँ पे छोटा टेबल हमने बना दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर डायमेंशनल। सो स्मार्ट डायमेंशंस पे जाएंगे। सो ये जो लेग है, फॉर दैट आई विल जस्ट गिव इट एज 500 mm, ओके। अब सारे लेग्स को मुझे इक्वली रखना है तो सबको डायमेंशंस देने की जरूरत नहीं है इंडिविजुअली। आई जस्ट सिलेक्ट कंट्रोल, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की सारे लिम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड आई जस्ट गिव रिलेशन इट एज मेक इक्वल। सो यहाँ पे सारे डायमेंशंस इक्वली यहाँ पे लग जाएंगे। अब ये जो मेंबर्स है, फॉर दैट आई जस्ट गिव 800, ओके सॉरी, आई जस्ट गिव 700 mm, ओके फाइन। सो यहाँ पे हमने ये भी देख लिया। सेम मेथड्स, यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे, ये क्लिक करेंगे एंड आई जस्ट क्लिक इट एंड आई जस्ट गिव रिलेशंस इक्वल। सो यहाँ पे हमने डायमेंशंस भी दे दिए और यहाँ पे हमारा स्केच कंप्लीट हो गया, ठीक है। 3 डायमेंशन और वी कैन से Wellmans में सबसे इंपॉर्टेंट स्केच ही है। आपको सिर्फ स्केच ही बनाना है और बाकी की सारी चीज तो बहुत इजीली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। नाउ इट्स टाइम फॉर एडिंग स्ट्रक्चर्स। सो हम यहाँ पे Wellmans में जाएंगे, स्ट्रक्चर मेंबर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरी है सॉलिडवर्क्स की ऑफ वेरियस क्रॉस सेक्शन, जैसे सी सेक्शन, एल सेक्शंस, रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्क्वायर सेक्शंस ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे ऑलरेडी है कि आपको एनसी में वर्क करना है, आईएसओ में वर्क करना है, आपको वेरियस क्रॉस सेक्शन ऑलरेडी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और खुद का डिजाइन भी आप यहाँ से सेव कर सकते हो इन दैट सॉलिडवर्क्स लाइब्रेरी। और मींस जब भी आपको रिक्वायरमेंट है यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम दैट लाइब्रेरी। सो फिलहाल आई जस्ट गो फॉर स्क्वायर।
size I'll just select it as 30 by 30 into 2.6. Yes, okay, and I'll just for group, so I'll just select this. So you can clearly see यहाँ पे देखो, just with the help of click, single click आप वो members को add कर सकते हो, square sections को. Suppose just with the help of single click वो members को आप add कर सकते हो, just with the help of single click वो members को add कर सकते हो. So you can clearly see कि कितना smoothly हमने यहाँ पे ये add कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे नीचे भी सेम वे से हम करेंगे, तो I'll just go in structure members. तो यहाँ पे थोड़ा सेम मेंबर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सेक्शंस को चेंज करेंगे और वी कैन साइज को चेंज कर देंगे. I'll just go for 20 by 20 into 2. जस्ट सिलेक्ट करो सारे लिम्स, जस्ट सिलेक्ट इट, just select it, just select it. So you can gradually see, I just validate it. So कितना easily मैंने यहाँ पे बना दिया table with the help of 2 minutes. Just within 2 to 5 minutes you can create any gigantic structures. So आप similar way में आप various truss भी बना सकते हो. ठीक है, अब ये मैंने बना दिया. चलो okay, I'll just go for यहाँ पे upper surface पे control 8. I'll just go and I'll just select corner rectangle. यहाँ पे इसका ऊपर का सेक्शन है वो भी हम बना देते हैं यहाँ पे. So I'll just go in features command, extrude boss base. So यहाँ पे 10 mm की थिकनेस की प्लेट हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी कि कितना हमने इजीली ये हमने ये टेबल बना दिया. ठीक है, सपोज आपको एस्थेटिक लुक में सब ये टेबल को बनाना तो वो भी आप बना सकते हो. सपोज ये जो सरफेस है वो मुझे ग्लास का बनाना है तो वो भी बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हो. जस्ट क्लिक दिस सरफेसेस and just go in this appearance on this body. So आप यहाँ से various library में से जाके आप glossy और we can say glass texture structure भी आप यहाँ से select कर सकते हो. तो यहाँ पे आप various select कर सकते हो and you can okay wait, so I'll just go for just select it. यहाँ से आप जाओ नीचे. So I'll just go in this part. Okay, so यहाँ से आप select कर सकते हो. So in this appearance you can go for, suppose आपको ग्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो आप ग्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो. सब आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास सिलेक्ट करना है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो. So you can clearly see कि यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट ग्लास भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो कितना ब्यूटीफुली हमने यहाँ पे सपोज ग्लास स्ट्रक्चर भी बनाना हो तो आप यहाँ पे ग्लास स्ट्रक्चर बना सकते हो. ओके, ये तो हमारा हो गया. ठीक है, अब सपोज आपको स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू में आपको यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे जैसे गसेट्स क्रिएट करना हो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू तो वो भी आप गसेट क्रिएट कर सकते हो. सो यहाँ पे हम वेलमेट्स में जहाँ पे जाएंगे सो यहाँ पे गसेट्स ऑप्शन है. Gussets are specially used for the strengthening the various columns and horizontal columns and that also. Suppose आपको यहाँ पे as a supporting character आपको gussets place करना है तो just click these surfaces and this adjacent surfaces आप यहाँ पे click कर सकते हो. तो यहाँ पे कितना easily यहाँ पे gusset create हो जाएगा. So you can clearly see कि यहाँ पे देखो well furnished यहाँ पे gussets भी create हो गया. तो ये सारे structures पे आप gusset create कर सकते हो. ठीक है, so due to lack of time मैं सारे लिंक पे गसेट्स क्रिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिस ऑल आर द स्पेशलिटी फॉर दिस वेलमेंट. अब सपोज यहाँ पे ये मुझे कैप फिट करनी है, मुझे यहाँ पे क्लोज करना है तो आप यहाँ पे एंड कैप यूज करके भी आप क्लोज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे आई जस्ट गो इन एंड कैप, जस्ट सिलेक्ट दिस सरफेस, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दिस सरफेस. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जो एंड कैप है वो ऑटोमेटिकली लेगा. सो आप यहाँ से डायमेंशन भी वेरी कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, और सपोज आपको जैसे यहाँ पे कंट्रोल करना हो कि जैसे आपको आउटवर्ड रखना हो, यहाँ पे सपोज इनवर्ड रखना हो तो ये अंदर चला जाएगा. सपोज आपको यहाँ पे इंटरनल रखना हो तो वो इंटरनल आ जाएगा. ठीक है, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कंट्रोल दिस वेरियस एंड कैप. और यहाँ से आप कॉर्नर ट्रीटमेंट भी दे सकते हो. सपोज आपको फिलेट ट्रीटमेंट रखना हो, चैम्फर ट्रीटमेंट रखना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो. सो आई जस्ट वैलिडेट इट.
सो यहाँ पे वेल फर्निश, यहाँ पे कैप भी हमने यहाँ पे बना दी. सो यू कैन ग्रेजुअली सी. सो दिस वे यू कैन क्रिएट वेरियस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थ्रू दिस विलमेंट मॉड्यूल. आप कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हो. जस्ट आपको बनाना है सिंपल स्केच, यानी आपको स्केच बनाना आना चाहिए. देन ग्रेजुअली दिस विलमेंट्स मॉड्यूल plays a vital role in trending industries, and the main you can do various analysis also. So each and everything has been provided in this SolidWorks interface. So यहाँ पे हमने ये भी देख लिया, ठीक है. So I'll just show you various things that can be done through various Willmans. So यहाँ पे एक आपको चेजेस दिखाता हूँ. That is the live project done by Sopan Group. यहाँ पे ये जो चीजेस है ये ऑटो रिक्शा की चीजेस है, ठीक है. तो यहाँ पे एंड दैट इज डन बाय सोपान ग्रुप. दिस इज अ लाइव प्रोजेक्ट, ठीक है. तो यहाँ पे हमने ये चीजेस बनाए थे एंड ऑन दिस चीजेस वेरियस सिमुलेशंस आल्सो वी हैड डन, ठीक है. सो एक और चीज आपको दिखाता हूँ, दैट इज इन दिस वेलमेंट्स. ओके, यहाँ पे नहीं है, आई विल जस्ट शो यू. Okay, so you can create this आप खुद की कार चेजेस भी बना सकते हो. So you can see this all things has been done through Willmans module, ठीक है. आप कार चेजेस भी बना सकते हो, वेरियस रियल टाइम इंडस्ट्रियल ट्रक चेजेस, various automobile changes, and each and every things can be done through Willmans, ठीक है. सपोज आपको कोई प्लान बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हो. तो आपको सपोज कोई जब पावर प्लांट क्रिएट करना हो खुद का तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो. सो दिस ऑल थिंग्स कैन बी डन थ्रू Willmans मॉड्यूल. सो Willmans प्लेस अ वाइटल रोल. सो बहुत इजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सॉलिडवर्क्स इंटरफेस आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे हमने ये Willmans सेक्शन भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ Willmans सेक्शंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हो कोई भी जाइजेंटिक स्ट्रक्चर. आप ट्रस, वेरियस ब्रिजेस, एंड यू कैन कैलकुलेट वेरियस नोड्स आल्सो थ्रू दिस स्ट्रक्चर्स, ठीक है. अब and especially in this Willmans section you can gradually do this various structures also. Suppose आपको एक्सट्रूड कट करना हो, और वी कैन से सपोज ये स्ट्रक्चर पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है. अब सपोज ये स्ट्रक्चर पे मुझे कुछ एक्सट्रूड कट करना हो तो आप वेरियस कट भी देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ. I'll just go in Willmans, और यहाँ पे एक्सट्रूड कट करूंगा तो ग्रेजुअली आप वेरियस कट भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने थिकनेस कम दे दी है. I'll just again just go in this extrude. Wait a minute. Okay, so with the help of all this up extrude cut and this various commands you can use. हम उतना डीप में नहीं जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ठीक है. ओके फाइन. सो यहाँ पे हम Willmans सेक्शन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है. सो नाउ विल स्किप ऑन टू सरफेस मॉडलिंग, ठीक है. सरफेस मॉडलिंग क्या है? अब जैसे अब यहाँ पे I'll just close it. So this one also I'll just close it. Okay, so I'll just go control new, and again I'll just go in part file. Okay, so हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा कि पार्ट मॉडल देख लिया हमने, असेंबली मॉडल देख लिया, असेंबली ड्राफ्टिंग भी देख लिया, Willmans मॉड्यूल भी देख लिया, और यहाँ पे SolidWorks में सरफेस मॉड्यूल आल्सो हैज बीन प्रोवाइड. अब पार्ट मॉडलिंग में हमने सॉलिड पे हमने वर्क किया, लेकिन जहां पे हमें कोई सरफेस पे वर्क करना हो, जस्ट फॉर एग्जांपल हमें सपोज एरोडायनामिक वे पे वर्क करना हो, ठीक है, कोई कर्वीलिनियर पोजीशन पे वर्क करना हो, व्हिच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड विद द हेल्प ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर, और वी कैन से Willmans, वी कांट क्रिएट दैट ऑल surface that all can be created through this surface modeling, ठीक है. आप सरफेस मॉडलिंग से बहुत इजी तरीके से आप वो बना सकते हो. Okay, so जैसे I'll just show you one demo of boat,
कि आप बोर्ड को कैसे इजी तरीके से विद द हेल्प ऑफ सरफेस मॉडलिंग आप बना सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सरफेस मॉड्यूल क्यों यूज कर रहे हो। सरफेस मॉड्यूल आर स्पेसिफिकली यूज फॉर सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे आपको एरोडायनामिक शेप पे वर्क करना हो, सपोज कोई कार की बॉडी बनानी हो तो आप यूज कर सकते हो। सपोज कोई एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में आपको कोई एयरक्राफ्ट की बॉडी बनानी हो इन टर्म्स ऑफ कर्विलिनियर पोर्शंस, फॉर दैट you have to prefer this surface module. So each and every module consists of its importance. ठीक है, so so I'll just go in sketch tools. ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे टॉप व्यू में। ठीक है, ओके, सो ये हम क्या करने वाले हैं कि हम क्रिएट करेंगे एक बोर्ड। ठीक है, हाउ दैट बोर्ड कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ सरफेस मॉडलिंग। ओके, तो बोर्ड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप कोई भी प्लेन से आप बोर्ड बना सकते हो और कोई भी प्लेन से आप कोई भी पार्ट बना सकते हो। तो इसमें भी ये बोर्ड है, वो भी आप कौन से भी प्लेन में बना सकते हो, लेकिन फिलहाल आई जस्ट गो फॉर टॉप प्लेन। सो इन दैट टॉप प्लेन यहाँ पे आई जस्ट गो फॉर मिड पॉइंट लाइन। यहाँ से दोनों साइड पे मैं एक्सटेंड करूंगा क्योंकि मुझे इक्वल लाइन दोनों साइड चाहिए। So I'll just go in line and one horizontal line. ये जो मैं बना रहा हूं बोर्ड का, मैं टॉप व्यू बना रहा हूं। ठीक है, ओके, सो जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा आपको क्लियरली विजुअलाइज होते जाएगा। सो आई जस्ट गो फॉर स्मार्ट डायमेंशंस, आई विल जस्ट गिव इट एज 250 यहाँ पे दे देता हूं, यानी जो ब्रेथ ऑफ दैट बोर्ड हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 250, एंड लेंथ यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे 800 mm। ओके फाइन, सो यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे विद हेल्प ऑफ 3 पॉइंट आर्क हम यहाँ से ये पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, मैंने स्मार्ट डायमेंशंस, आई जस्ट गो इन 3 पॉइंट आर्क, आई जस्ट सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, and I'll just go for smart dimensions. We'll just go for 1000, yes, हम 1000 अब, and with the help of this you can gradually create your own modeling also। इससे आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो with the help of your creative mind। ये जो मैं बोर्ड बना रहा हूँ मैं मेरे माइंड से खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ स्पेशलिटी यू कैन क्रिएट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे हमने ये हाफ पोर्शन बना दिया विद द हेल्प ऑफ मिरर एंटिटीज। आई जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मिरर अबाउट दिस एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉप प्लेन यहाँ पे बन गया। अब ये जो 2 लाइन है वो हमें स्केच में रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम ये दोनों लाइन को कंस्ट्रक्शन मोड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमने टॉप व्यू में तो ये हमारा स्केच बन गया। सो यू कैन क्लियरली सी कि टॉप व्यू का तो हमारा ये बोर्ड बन गया। ठीक है, अब हमें राइट हैंड व्यू से हमें बनाना है, यानी साइड वाला पोर्शन हम बनाएंगे। सो आई जस्ट गो इन राइट प्लेन, आई जस्ट राइट क्लिक इट एंड न्यू स्केच में जाएंगे, एंड विद हेल्प ऑफ कंट्रोल 8 इट विल कम पैरेलल टू दैट स्क्रीन। सो यहाँ पे हम कॉर्नर रेक्टेंगल में जाएंगे। ऑन दिस लाइन एक मैं रेक्टेंगल, रैंडम रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हम कर देते हैं कोइंसिडेंट। सो यहाँ पे ये भी हमारा कोइंसाइड हो गया, सो हमें डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से ये पॉइंट को हम कर देते हैं कोइंसिडेंट। ओके, यहाँ पे भी हमारा जॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो हाइट है वो कितना रखना है, तो हम एज पर हमने जो यहाँ पे रखा था 800, सो यहाँ पे हम हाइट कंसीडर करते हैं, सो विल जस्ट गो, आई जस्ट गो फॉर 100। सो यहाँ पे हम 100 पे जाते हैं एंड ओके। ओके, सपोज आपको यहाँ पे फिलेट भी देना हो, ओके, हम थोड़ा फिलेट भी दे देते हैं। सो आई जस्ट यहाँ पे थोड़ा फिलेट दे देते हैं, सो ग्रेजुअली यू लुक थोड़ा और हमारा हो जाएगा कर्वी लीनियर। सो यहाँ से हम 45 फिलेट दे देते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे हमारा ये भी थोड़ा पोर्शन क्रिएट हो गया।
ठीक है, अब ये वाली लाइन है वो हमें जरूरत नहीं है इन स्केच, सो आई जस्ट गो फॉर कंस्ट्रक्शन, सो यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ओके, सो एंड आई जस्ट डू वैलिडेट। सो यहाँ हमारा यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी हमने ये हमारा बना दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट प्लेन, सो हम राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे फ्रंट प्लेन एंड कंट्रोल 8, सो यहाँ से हम विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट आर्क यहाँ पे रैंडम आर्क यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे सॉलिडवर्क्स में एक स्पेशलिटी है कि आप रफ स्केच यहाँ पे बना सकते हो। सो यहाँ से ये पॉइंट को आई जस्ट गिव टेंजेंट रिलेशंस, नाउ इट टाइम फॉर डायमेंशंस, सो यहाँ पे आई जस्ट गिव इट एज 250 यहाँ पे। ओके, आई जस्ट गिव इट एज 300 यहाँ पे। अब ये जो आर्क है हम उसे दे देते हैं 1000। ओके ओके, थोड़ा अंदर, ओके थोड़ा अंदर चला गया, सो आई जस्ट गो फॉर 1500। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा बन गया। अब ये जो पॉइंट है हमें ये पॉइंट और आई जस्ट एस्केप इट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को हमें मिक पियर्स कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा जॉइंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो पोर्शन है लेकिन अभी फिलहाल कंस्ट्रेंट नहीं है, सो हम यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम उससे टेंजेंट कर देते हैं ये, और ये लाइन को हम कर देते हैं टेंजेंट। ठीक है, एंड आई जस्ट गिव स्मार्ट डायमेंशंस, ये लाइन और ये इसके बीच में आई जस्ट गिव इट एज 10 डिग्री। ओके, सो वेल फर्निश यहाँ पे हमारा स्केच कंस्ट्रेंट हो गया। सो यू कैन ग्रेजुअली सी के हमने यहाँ पे ये देखो the shape in 3 dimensional you can gradually, so I'll just zoom it so you can clearly visualize it। so यहाँ पे हमारा sketch complete हो गया। अब हम surface modeling और surface module का कैसे यूज करेंगे। so यहाँ पे हम ये जो outer surface create करने वाले हैं with the help of loft surfaces। so यहाँ पे loft surface में जाएंगे। ओके, तो यहाँ से sketch अब फिलहाल हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब एक और स्पेशल चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे वर्क करता है। सपोज मैं यहाँ पे ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर वाली जो लाइन है वो तीनों तीन लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो रही है, लेकिन मुझे तो इंडिविजुअल लाइन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ से आई जस्ट डिलीट इट राइट नाउ और यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्शन मैनेजर को एक्टिवेट करूंगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्ट ग्रुप, यानी आप इंडिविजुअल लाइन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्टिवेट, ओके, यहाँ पे हमारा एक सिलेक्ट हो गया, so I'll just select this। यहाँ पे सेकंड भी हो गया। ठीक है, and I'll just select again I'll just activate selected manager and I'll select this, यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, so यहाँ पे हमारा तीन सिलेक्ट हो गया। अब हमें कौन से गाइड का उस पर हमें शो करना है, I'll just go for this guide का उस। ओके, सो वेल फर्निश यहाँ पे हमारा बन गया। देखो यू कैन क्लियरली सी कि कैसे हमारा स्मूथली हमने ये बोट हमने बना दी। ये देखो, देखा बहुत इजी तरीके से हमने कितना विद द हेल्प ऑफ सरफेस मॉड्यूल हमने ये बना दिया। अब ये वाला पोर्शन हमें ज्वाइन करना, यानी हमें राइट हैंड साइड पे हमें मटेरियल ऐड करना होगा। सो कुछ नहीं करना है, कल जस्ट गो इन 3D स्केच। यहाँ पे 3D स्केच में जाएंगे। ओके, इट इज टेकिंग टाइम, ओके वेट अ मिनट। यहाँ से हम 3D स्केच को एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट, वेट करना। ओके, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, सो ग्रेजुअली यूज यू कैन यूज 3D ऑल्सो और यू कैन यूज 2D ऑल्सो। सो यहाँ पे हमने बना दिया। I'll just go in surface module, so I'll just go in boundary surfaces। तो ये सरफेस को सिलेक्ट करूंगा, ये बाउंड्री एज को सिलेक्ट करूंगा। सो यहाँ पे ये हमारा वेल फर्निश यहाँ पे सरफेस ऐड हुआ है, यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ।
सो कितना इजीली हमने यहाँ पे बोर्ड क्रिएट कर दिया, यू कैन क्लियरली सी. सो इन दिस मैनर यू कैन क्रिएट योर ओन boat, or we can say car chases, sorry, car surfaces, aerospace, various structures, not structures, but module of that structures. ओके, सो यहाँ पे हम अब सपोज इसे भी आपको एस्थेटिक लुक में लाना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो. जस्ट क्लिक, यहाँ से क्लिक करो, यहाँ पे सरफेस लॉक में जाओ और यहाँ से आप सपोज प्लास्टिक में, सपोज आपको हाई ग्लॉस में आपको सपोज यहाँ पे देना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सॉलिड. और एक और चीज यहाँ पे आपको सिखाता हूँ कि सपोज आपको जैसे आपने कुछ मैन्युफैक्चर करना हो और आपको खुद का नेम आपको इम्प्रिंट करना हो तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो. ओके, सो आई जस्ट गो इन फ्रंट प्लेन. यहाँ पे फिलहाल मैं सिलेक्ट करता हूँ Ctrl+8. ठीक है, फॉर दैट आई जस्ट ड्रॉ सेंटर लाइन. यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ सो यू कैन विजुअलाइज इट. सो यूजिंग दिस स्केच टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आप खुद का नेम और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नेम भी लिख सकते हो. सो फिलहाल जस्ट गो फॉर सोपान एंड यहाँ पे ये फॉन्ट साइज यहाँ पे बहुत छोटी दिख रही है. सो यहाँ से मैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू अल्फाबेट्स आर इंक्रीजेस एंड यहाँ से आप फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे फिलहाल और यहाँ पे वेरियस फॉन्ट चेंज कर सकते, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो यार. यहाँ से आप हाइट चेंज कर सकते हो. फिलहाल आई जस्ट गो फॉर 15. सो ग्रेजुअली यू कैन सी यहाँ पे सोपान दिख रहा है आपको एंड आई जस्ट डू ओके. तो यहाँ भी अब ये जो मैंने बनाई ये तो मैंने प्लेन पे बनाया, लेकिन मुझे इम्प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं आई जस्ट एग्जिट इट एंड सो यू कैन जस्ट गो इन प्रोजेक्टेड कर्व्स. ठीक है, अब ये स्केच ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है. अब कौन से सरफेस पे आपको वर्क करना हो, सब ये सरफेस पे वर्क करना है तो यहाँ पे आपको सपोज एक ही साइड पे चाहिए तो, और सपोज रिवर्स प्रोजेक्शन करना हो तो आप रिवर्स प्रोजेक्शन भी कर सकते हो. सपोज आपको बाय डायरेक्शन करना हो तो आप दोनों साइड पे भी कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन ग्रेजुअली imprint your own company name also. So with the help of that and you can use various wrap tool also for that. So यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो. ठीक है, so यहाँ पे कितना इजी तरीके से मैंने आपको दिखाया कि आप सरफेस मॉड्यूल का यूज कर सकते हो. ठीक है, एक और चीज भी आपको दिखाता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो. that thing I'll just show you. I'll just go in this. So wait a minute, I'll just show you. Yes, so यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. So you can gradually see कि various car model or we can say the body of that car you can control through with the various surface tools. क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है डीप में जाने के लिए, सो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो. सो यहाँ पे आप सारी ये this kind of model you can create on your own with the help of SolidWorks interface. ठीक है, आप एक और चीज यहाँ पे आपको जैसे अंदर आपको इंटीरियर भी आपको जैसे कुछ क्रिएट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. यू कैन सी यहाँ पे वेल फर्निश, यहाँ पे स्टीयरिंग विद द हेल्प ऑफ दैट वी with the help of various sheets and that all. तो आप सारी चीज यहाँ पे आप सरफेस मॉड्यूल से आप कर सकते हो यूजिंग सरफेस इंटरफेस. ठीक है, सो यहाँ पे हमने सरफेस मॉड्यूल भी देख लिया. नाउ इट्स टाइम फॉर शीट मेटल. ठीक है, सो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि शीट मेटल से हम क्या करते हैं. ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई विल जस्ट शो यू द आउटर इंटरफेस ऑफ शीट मेटल कि आप शीट मेटल से क्या क्या कर सकते हो. सबसे पहले तो शीट मेटल क्यों, ये तो हमने देखा कि सरफेस मॉड्यूल क्यों यूज किया, बिकॉज हमें बॉडी पे वर्क करना था, कर्वीलिनियर जैसे एरोडायनामिक शेप पे वर्क करना था, तो वो टाइम पे हमने सरफेस मॉड्यूल का यूज किया. लेकिन व्हाई दैट शीट मेटल? सिंपल आंसर इज फॉर दैट कि सपोज थिकनेस ऑफ दैट शीट सपोज 6 mm से कम पे हमें वर्क करना हो. ठीक है, और रेयर केसेस में सपोज 10 mm एंड दैट ऑल
ऑफ वेरियस मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड डेट ऑल, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। सपोज को थिन सेक्शंस पे मुझे वर्क करना हो लेस देन 6 mm, for that we have to prefer sheet metal module, ठीक है। तो I'll just show you for that also। so, फिलहाल मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, I'll just close it। so यहाँ पे उतना लोड नहीं लेगा, so यहाँ पे I'll just close it, okay। so I'll just again goes and I'll just sheet metal, okay। okay, so you can clearly see के suppose this kind of object suppose आपको बनाना हो, simple language में thin sections, this gradually seems to be less than 6 mm thickness, ठीक है। suppose 6 mm thickness तक आपको वर्क करना हो या 6 mm से कम पर वर्क करना हो, और मैक्सिमम ग्रेजुअली आप 10 mm पे वर्क कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन मटेरियल्स, ठीक है। तो लेस mm की थिकनेस के मटेरियल पे आपको वर्क करना, कोई GI शीट्स पे वर्क करना हो, कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जैसे आपने डस्ट पैन या कुछ भी बनाया होगा विद द हेल्प ऑफ शीट मेटल ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे सॉलिड वर्क्स यहाँ पे इंटरफेस पे आप कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वेरियस ऑपरेशन, जैसे प्रेस टूल से प्रेस मशीन है, और विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑपरेशंस आपने ग्रेजुअली इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक करियर आपने सीखा होगा, कि जैसे लैंसिंग ऑपरेशंस, पॉइंटिंग ऑपरेशन, सॉरी ब्लैंकिंग ऑपरेशन, पंचिंग ऑपरेशंस, तो सारी चीज आप यहाँ पे शीट मेटल पे आप वर्क कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 6 mm थिकनेस और थिन सेक्शन पे वर्क करना हो तो यू हैव टू प्रीफर शीट मेटल। और हम यहाँ पे देखते हैं कि आप क्या क्या बना सकते हो। सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ पे CPU, आप खुद का CPU भी बना सकते हो, ठीक है। so this is nothing but the outer interface of CPU, ठीक है। so due to lack of time I will just show you one of the important command of this sheet metal, ठीक है। अब सिंपल कि जैसे मुझे वेंट होल्स क्रिएट करना हो, जैसे आपने CPU में भी देखा होगा कि जैसे स्पेशली फॉर फैन दैट हैज बीन गिवन वेंट होल्स, तो कितना इजीली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। I'll just edit new sketch, control 8, यहाँ पे I'll just go in center rectangle, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे 2 सर्कल्स क्रिएट करता हूँ, एक 1 सर्कल, I'll just go for second सर्कल, और एक और सर्कल चलो कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक और सर्कल लेके, और I'll just go in यहाँ से ये पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे अगेन I'll just go in लाइन कमांड, ये पॉइंट से ओके, ये मैंने स्केच बना दिया फॉर वेंट होल्स। अब कितना इजीली यहाँ पे वेंट होल क्रिएट होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। so I'll just go in शीट मेटल ऑपरेशन, यहाँ पे वेंट होल्स का कमांड है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे वेंट होल्स डायलॉग बॉक्स हैज बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे बाउंड्री, यानी ये बाउंड्री हमें सिलेक्ट करनी है, यानी ये जो बाउंड्री है हम वो सिलेक्ट करेंगे, ये बाउंड्री एंड दिस बाउंड्री। सो यहाँ पे सो यू कैन क्लियरली सी, ये देखो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ आउटर बाउंड्रीज ये हमारा बन गया, देखो आउटर बाउंड्रीज, ठीक है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे रिब्स पे जाते हैं। रिब्स यानी जो हम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो वर्टिकल लाइन हमें ड्रॉ की है वो हमें रिब्स में कन्वर्ट करनी है। हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे ये वर्टिकल लाइन को, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हम थोड़ा फ्रंट व्यू में देखते हैं। ओके, हम यहाँ से आपको सपोज इसकी थिकनेस चेंज करनी हो तो आप यहाँ से ग्रेजुअली चेंज कर सकते हो। सो आई जस्ट गिव यहाँ पे 8 mm थिकनेस यहाँ पे दी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रिप सेक्शंस भी देख लिया। यहाँ पे आई जस्ट गो फॉर स्पार्स, यहाँ पे हम ये I'll just select this and this. So gradually you can get dimension। यहाँ पे थोड़ी और यहाँ पे थिकनेस चेंज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी थिकनेस हमें दिखेगी। ओके, सो यहाँ पे हमने स्पार्स भी देख लिया एंड यहाँ पे फिल इन बाउंड्रीज पे हम ये जो लास्ट सर्कल है वो हम सिलेक्ट करेंगे, यानी पूरा वो फिलअप सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू में हो जाएगा।
सो वेल फर्निश हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे प्रीव्यू में भी हम यहाँ पे इसे वैलिडेट करेंगे। सो वेल फर्निश हम यहाँ पे वेंट होल्स, कितना इजी तरीके से हमने ये वेंट होल्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो यूजिंग ऑल दिस शीट मेटल ऑपरेशन वेरियस वर्क्स यू कैन ग्रेजुअली डू इट, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इन दिस, I'll just go in this. Okay, so this all things can be done. Okay, अब आपने वेरियस प्रेस मशीन्स आपने सीखा होगा, तो प्रेस मशीन में आपने वेरियस ऑपरेशंस भी देखा होगा, जैसे एम्बोजिंग, लॉवरिंग, लैंसिंग एंड दैट, और आपने ऑपरेशंस भी सीखा होगा। तो ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे प्रैक्टिकली लाइवली भी कर सकते हो। अब एक डेमो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, डिजाइन लाइब्रेरी में जाएंगे, यहाँ पे हम डिजाइन लाइब्रेरी में फॉर्मिंग टूल पे हम जाएंगे। सपोज आई जस्ट गो फॉर लॉवर्स एंड आई जस्ट सिलेक्ट दिस। यहाँ पे लॉवर्स यानी ये प्रेस टूल के लैंग्वेज में हम उसे कहेंगे लोवरिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट हमें ड्रॉप एंड ड्रैग करना है, तो यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग हो गया यहाँ पे। सो यू कैन जस्ट फ्लिप इट, सब ऊपर नीचे आपको फ्लिप करना हो तो वो भी आप यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन ग्रेजुअली फ्लिप इट। और यहाँ पे सपोज आप यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज करना हो तो आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे 90 डिग्री पे है, सपोज मैं डायरेक्ट 90 डिग्री पे मुझे चेंज करना हो तो वो मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज आपको यहाँ पे वेरियस पोजीशन रखनी हो तो यहाँ पे वेरियस पोजीशंस भी रख देता हूँ। आई जस्ट डू वैलिडेट इट। सो वेल फर्निश यहाँ पे वेरियस आप यहाँ पे प्रेस टूल ऑपरेशन जो आपने सीखा होगा सारे यहाँ पे फॉर्मिंग टूल से आप यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग, दैट्स इट, एंड यू कैन कंट्रोल इन योर ओन वे, ठीक है। सो यहाँ पे आप इजीली अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। सो होप यू ऑल हैड एंजॉयड आवर सेक्शन इन AutoCAD also and SolidWorks also। सब आपको कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो, एंड सॉरी मैं उतना डीप में नहीं जा पाया क्योंकि वेरियस मॉड्यूल्स हैज बीन डन कि हमें पार्ट फाइल भी